हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज आपके बीच संडे धमाका का तीसरा नंबर लेक्चर मैं आपके टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में वही आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेज पर लेके आया हूँ। और आज जो बेटा महाभारत में मैं बताने जा रहा हूँ, आज जो बेटा आपके बीच इस महाभारत का लेक्चर दिया जा रहा है, ये महाभारत का लेक्चर बहुत मायने में जबरदस्त है, बहुत मायने में जबरदस्त है। यानी जबरदस्त नहीं, ऐसे लेक्चर को सुपर डुपर हिट लेक्चर कहा जाता है। जब आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बनेंगे तो आपको अनुभव होगा कि इसको मैं सुपर डुपर हिट क्यों कह रहा हूं। हर एक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बेटा इसमें जो क्वेश्चन का संगम लाया गया है वो आपके मिसलिशियस क्वेश्चन का संगम लाया गया है। कैसे? तो मिसलेनियस क्वेश्चंस लाए गए हैं, यानी सभी प्रकार के प्रश्नों का संगम है, यानी मिश्रित प्रश्नों का संगम है। कैसे है? तो मिश्रित प्रश्नों का संगम इसमें लाया गया है। और ये मिश्रित प्रश्नों का संगम यानी सब टाइप का क्वेश्चंस होंगे, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत गजब खूबसूरत और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। बेटा देखिए आगे चलते हैं। और आज आपके बीच मैंने बताया था, सुबह में भी चर्चा किया था कि आपको पॉलिटेक्निक में तो मैं सब चीज़ लाइव क्लास हो गया, पीडीएफ हो गया, टेस्ट नोट्स सब चीज़ फ्री में आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। और आपके पारा मेडिकल का भी क्लास और डी फार्मा का क्लास यहाँ बहुत जल्दी आपका इस साल प्रारंभ हो जाएगा। पिछले साल मैंने पढ़ाया था, इसमें भी बेटा सब चीज़ फ्री दिया जाएगा। और आप देखेंगे तो और भी खुशखबरी आपके लिए है। पहले त्रिमूर्ति का संगम हुआ करता था मेरे भाई, आज चार मूर्ति का संगम दिखाई दे रहा होगा। गौर से देख लो, गौर से देख लो मेरे भाई, त्रिमूर्ति के संगम के बाद चार मूर्ति का संगम दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत सारे हमारे बच्चे के चेहरे पर मायूसी जो था, जो मुंह लटकाए हुए थे, ऐसे कहते थे सर बायोलॉजी का क्या होगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। याद रखेगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो खुदा ने आपकी बात सुन ली, यानी आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी, यानी आज मैं कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी का, केमिस्ट्री में जो बायोलॉजी का पोर्शन होता है उसको भी आज से ही मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो आपको पढ़ना दोनों में है मेरे भाई, ऐसा नहीं बायोलॉजी का लाए हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है बायोकेमिस्ट्री में। तो बहुत सारे क्वेश्चन उसका मैंने आज उठाया है ताकि ये स्टार्ट कर दिया जाए आप लोगों को, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नए बच्चे के लिए मैं जानकारी दे देता हूं, सुबह 7 बजे बेटा मैं केमिस्ट्री लेके आता हूं, दोपहर में 11:30 बजे आपको गणित लाया जाता है, और शाम में मेरे भाई आपको क्या लाया जाता है? तो फिजिक्स लाया जाता है। और ये तीनों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, नोट्स भी टेलीग्राम पर मिलेगा, जो आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए रहेंगे। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच रखा गया है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट है। आप याद करेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आज हम लोगों ने कम किया है, अभी जी भर के तोड़ेंगे, जी भर के तोड़ेंगे। बायोलॉजी को भी इंक्लूड करेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री तो रहेगा ही। बेटा ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 घंटा 15 मिनट में 100 क्वेश्चन टारगेट होगा, आप भी एक्टिव रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास, बेटा जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। नए जो भी बच्चे होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। क्या जवाब है? क्या जवाब है? एकदम सही जवाब है इसमें, लेकिन किंतु परंतु कहीं से नहीं आना चाहिए। मैं बता दूं, कार का बैटरी जो होता है बेटा उसमें विद्युत अपघट पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड ही पाया जाता है, नो डाउट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी बैटरी होता है, रिचार्जेबल होता है, रीयूजेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लाए गए हैं। बेटा आपके पास क्वेश्चन है, कपूर नाम सुना होगा, कपूर का नाम सुने होंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हमेशा यूज करते हैं हम लोग। तो कहता है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। गुरुजी ये पहला क्वेश्चन है कि नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ा जाए, आगे क्वेश्चन का बेटा संगम है, अलग अलग से क्वेश्चन का सिलेक्शन है। चलिए आगे बढ़ा जाए,
आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे दोस्तों को शेयर कीजिए बिल्कुल एकदम। नए जो भी बच्चे होंगे बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कुछ देने जा रहा हूं आप लोग के रुझान पर। जल्दी जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। मैं आप लोग का देख रहा हूं कितने बच्चे हैं बेटा, सारे बच्चे बेटा एकदम ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? सब्लिमेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ऊर्ध्वपातन प्रोसेस। होता क्या है मेरे भाई, कपूर को गर्म कीजिएगा तो वो द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा गैस में रफू चक्कर आग लगाओगे रफू चक्कर सीधा उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों को शेयर कीजिए, ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास, ध्यान से देखिएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चन का संगम होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगातार आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चार क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं, देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे छोटा होता है? वही क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, जिस क्वेश्चन को आप आसान समझ के छोड़ देते हैं और परीक्षा में वही भारी पड़ जाता है। याद रखिएगा, सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। सर जिसने जनवरी में रजिस्ट्रेशन किया था उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। पंडित नरेंद्र शुक्ला, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है, आप अस्वस्थ रहे। हो गया है रजिस्ट्रेशन आपका वेरीफाइड, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सरिता का आंसर सी आ रहा है, आकाश ए की ओर जा रहे हैं, जीवा हमारे सचिन ए की ओर, जीवा कुमार सी की ओर, सरिता कौश 90 डिग्री। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। हमारे एस के खान साहब है क्या भाई? डी ऑप्शन। बेटा cos 30 का मान क्या होता है? √3/2 हो जाता है, फटाफट लिख दीजिएगा। cos 60 का मान 1/2 हो जाता है, cos 90 का मान 0 होता है और cos 45 का मान 1/√2 होता है। सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? तो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फटाफट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखिएगा फटाफट बताते रहिएगा, रुकना नहीं है, एकदम चलते रहना है। मैथमेटिक्स का हम लोग क्वेश्चन नहीं किए थे, मॉर्निंग में भी नहीं किए, दोपहर में भी नहीं किए, अभी तो पूरा करना होगा ना। संतुलन बना के चलना है, क्योंकि रैंक बेटा 1 से 10 लाना है, तो सभी पर पकड़ बराबर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, सारे क्वेश्चन का संगम होगा, सारे क्वेश्चन का संगम होगा। जल्दी आगे बढ़ते हैं, दोस्तों को शेयर कीजिए। नए नए बच्चा बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चा बेटा लाइक करते रहेंगे। आपके पास दिया गया है 1 + cos 2θ, क्या होता है मेरे भाई? तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा? तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नो डाउट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 sin थीटा गुने cos थीटा क्या हो जाएगा? यह आपका 4 आ गया, और sin स्क्वायर थीटा गुने क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसको मेरे भाई क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा गुने cos थीटा, 2 sin थीटा गुने cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 sin थीटा गुने cos थीटा क्या हो जाता है? तो sin 2 थीटा हो जाता है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन आपके पास उपस्थित है। क्या जवाब है? एकदम ऐसे ही जवाब, नो डाउट। डाउट बिल्कुल अगर कहीं लगे तो फटाफट पूछ लिया कीजिए। एकदम ऐसा मत समझिए कि सर ऑनलाइन में है देख नहीं रहे हैं, ये समझो कि सर मेरे सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, जो पूछेंगे बताएंगे, काम ही उनका बताना है। क्योंकि बेटा जो बार बार पूछता है वो जिंदगी भर के लिए क्या बन जाता है। सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे, लाइक नहीं किए हैं, राधे राधे गुरुजी मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं है, देर हुआ दुरुस्त हुआ, आए जरूर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बेटा लॉग का दिया हुआ है आपको, फॉर्मूला मैंने बताया है, क्या होता है? लॉग दिया हुआ है A गुने B गुने C गुने D, क्या होता है मेरे भाई? तो log A + log B + log C + log D, log 6 + log 8 + log 12 + log 11 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं, इतना जबरदस्त क्वेश्चन बेटा लाए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, तो बिल्कुल बने रहेंगे। एकदम तीनों का संगम है। कौन सा ऑप्शन आया? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जवाब देने में क्या हो गया भाई, सांप सूंघ गया। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जवाब चाहिए मुझे, आंसर नहीं आ रहा। हाँ एकदम सही जवाब। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। log 6 log 8 log 12 और log 11 सारों जोड़ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। जरा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तभी जाके समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधियां दिया हुआ है। बेटा वृत्ताकार दौड़ है, दौड़ने वाला है, ऐसा रास्ता बनाया गया है, और अंदर वाला का रेडियस मान लेता हूं R, और बाहर वाला का रेडियस मान लेता हूं कैपिटल R। आपको दोनों का परिधि दिया गया है। अब पूछ रहा है कि ये चौड़ाई कितना होगा, तो ये चौड़ाई जो हो जाएंगे बेटा कैपिटल R में से स्मॉल r हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, परिधि क्या होता है? 2πr होता है, बड़ा वाला में से
छोटा वाला को घटा दीजिए और इधर भी घटा दीजिए। 68 में से क्या कीजिए 24 को घटा दीजिए। अब यहाँ से बेटा 2 पाई तो कॉमने हो जाएगा, ये r माइनस आर आ जाएगा और इधर मेरे भाई क्या आ जाएंगे 4 इधर आ गया और 4 इधर आएगा 44, यानी r माइनस आर बराबर। आप लोग भी आंसर बताते रहिएगा। मैं सॉल्व इसलिए कर देता हूँ क्योंकि बेटा पीडीएफ देता हूँ तो खाली नहीं जाना चाहिए, पीडीएफ में कुछ होना चाहिए। 44 कट गया, कितना आया 7, यानी ये कितना चौड़ा होगा तो 7 सेंटीमीटर 7 मीटर चौड़ा हो जाएगा। कहीं ऑप्शन था? बिल्कुल दिया हुआ था डी ऑप्शन, डी ऑप्शन था, अरे डी ऑप्शन था, डी ऑप्शन था। जब सर जी स्लो चलिए प्लीज, क्या बात है आप लोग। अच्छा चलो 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 कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं भाई, चलते हैं एकदम धीरे धीरे। अब तुम लोग कहेगा ना तो हम लाठी पकड़ के चलेंगे, ऐसे ऐसे आराम आराम से जो है ऐसे ऐसे लाठी पकड़ पकड़ के चलेंगे, ठीक है। चलिए चलिए सही बात है, जल्दी बताइएगा, आगे बढ़ा जाए। नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वही सब क्वेश्चन लाया हूं जो क्वेश्चन आप लोग आसान समझ के छोड़ देते हैं और परीक्षा में गच्चा वही देता है आपको, परीक्षा में गच्चा वही देता है। तो बने रहेंगे लगातार। सुबह में मैंने नहीं करवाया था, दोपहर में भी मैथ का क्वेश्चन नहीं हुआ था। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टाइम दिया है कि बेटा तुम पीछे मत रहो, बहुत अच्छा विषय होता है। क्या कहता है, एक कमरा का लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो कमरा का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई 12 गुने 8 हो जाएगा। कमरा के फर्श पर टाइल्स लगाना है, टाइल्स 2 मीटर लंबाई चौड़ाई वाला है तो 2 गुने 2 हो जाएगा टाइल्स का संख्या। 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई, क्या दिया हुआ था, एक कमरा 12 मीटर लंबा 8 मीटर आपका चौड़ा दिया हुआ है, हाँ 2 हो जाएगा ये आपका। 4 दूनी 8 अब आपको दिया गया है, तो उसके फर्श पर 2 मीटर वर्ग के आपको पत्थर के टुकड़े दिखेंगे। तो कितने टुकड़ा होगा तो बेटा 12 गुने 8 हो गया, इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा तो 24 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 गो पत्थर के टुकड़ा डाल दीजिएगा तो पूरा फर्श आपका टाइल्स वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन मेरे भाई, एकदम ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत आसान मैथमेटिक्स होता है, बिल्कुल समझने की आवश्यकता है। क्या कहता है, एक लड़का है, वृक्ष के आधार से 5 सेंटीमीटर दूर, ये बेटा पेड़ है, ये आपका क्या है पेड़ है, इसको वृक्ष कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में इसको पेड़ कहते हैं, हिंदी में इसको पेड़ कहते हैं, अंग्रेजी में इसको वृक्ष कहा जाता है, यानी ट्री कहा जाता है। अब इसे 5 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है मेरे भाई, और ये पेड़ के छीपी पर एक आम लगा हुआ है, यहाँ एगो आम लगा हुआ है, इस आम को देखता है और देखने का इसका कोण कितना है 60 डिग्री का है। पूछ रहा है कि पेड़ का हाइट क्या होगा, तो पेड़ का हाइट क्या होगा तो 10 का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटा आधार, तो पेड़ का हाइट आप बटा 5 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा बेटा √3, और ये 5 को इधर लाइएगा तो 5√3 बराबर h, यानी कितना हो जाएगा 5 गुने √3, 5 गुने √3 मेरे भाई। जल्दी जल्दी बताइए राम समुद्र जी। यस सर, एकदम आसानी से सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। कहाँ थे मेरे भाई 5 मीटर आ जाएगा, कैसे बता रहे हैं, यहाँ पर 45 था, यहाँ 60 था ना, 45 होता तब ना दोनों बराबर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, जरूर कर लो, अंत में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई। अब पछताओ क्या होत जब चिड़िया चुग जाओ गयो खेत, ऐसा नहीं होने देना है, हम लोग समझदार हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने आसान आसान क्वेश्चन है, जैसे मैं बताता हूं बेटा वैसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन देख के दिमाग को संट मत होने दीजिएगा। संट मतलब क्या, सो जाना। संट एक रेसिस्टेंस होता है जो लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर में ओवरफ्लोइंग को रोकने के लिए, ओवर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। हाँ सर हम लिखते हैं स्लो मोशन में, चलिए सर प्लीज। अच्छा संजय राणा हमारे झारखंड वाले राणा जी हैं, और उनको स्लो चाहिए बेटा, बदमाशी तो तू बहुत 3 नंबर गियर से करता है, फिर स्लो में कैसे रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलता हूँ भाई। गुड इवनिंग सर जी, आई एम न्यू स्टूडेंट रेनू प्रजापति। नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा रेनू जी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किंतु परंतु नहीं लगने दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 घड़ियां है। आए भाई रुको रुको, कहाँ चला, अभी नहीं चलना है। 2 घड़ियां का मिनट की सुई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी घड़ी के मिनट का सुई बेटा दिया गया है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा कैसे बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखते रहिएगा।
अब बेटा घड़ी का सुई ये दिया हुआ है, कहता है आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे भाई क्षेत्रफल क्या होगा, देखो तो तुम लोग फार्मूला क्या लगाएगा, आधा घंटा में सर 180 चलेगा। हाँ भाई चलो 180 चल गया, 180 डिग्री कवर किया। टोटल कितना होता है 360 होता है। अब पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। सब बात मान लिए तुम्हारा, चलो ठीक है। यहाँ पर R1 कर दो और यहाँ पर भी वही करना होगा, ये भी तो उतना ही चला है। अब क्या कहता है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, क्या कहता है दो घड़ियों की मिनट की सुइयाँ, दोनों मिनट का ही सुई है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, दोनों मिनट का सुई है, याद रखेगा सेकेंड का नहीं है जो बहुत चक्कर लगा लेगा, दोनों मिनट का ही है, तो दोनों 180 डिग्री ही कवर करेगा। ठीक है। अब बेटा दिया गया है क्या, तो इतना आपका इतना बटा 360, इसका भी हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, बात खत्म है। ये तो कटिए गया, पाई से पाई भी उड़ गया। R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर यानी 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। और कितना हो जाएगा, तो 9/16 हो जाएगा। कहीं दिखाई दे रहा है आंसर, ऐसे टिक कीजिएगा क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ, फटाफट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा जब उसकी भुजाएं 2, 3 और 4 होगा। तो बेटा 2, 3, 4 भुजाएं वाले ट्रायंगल जो होते हैं वो आपके स्केलन ट्रायंगल होते हैं, 2, 3, 4। तो यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, गुरुजी शनिदेव इंस्टाग्राम आईडी मांग रहा है, प्लीज इससे समझाइए। बेटा आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, शनिदेव ग्रह का नाम होता है, उनसे अभी मत जुड़िए, अभी आप हमसे जुड़िए। आवश्यकता उनको मेरे इंस्टाग्राम का है तो वो मुझको कहेंगे आप क्यों पर्सनल अकाउंटेंट का काम कर रही हैं मेरी बहन। आप नहीं कीजिए, मैं करूँगा वो काम, वो मेरा काम है, मैं जरूर उनको समझाऊंगा। उनको कहिए सर को फ़ोन करने के लिए क्लास के बाद। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये कैसा ट्रायंगल है, तो स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो एस बराबर तीनों साइड को जोड़ देते हैं, यानी एस बराबर A + B + C/2 हो जाता है। तो यहाँ पर एस हो गया, एरिया क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है मेरे भाई एस √S - A √S - अच्छा एस गुने S - A S - B और S - C, ये आपके बराबर हो जाएंगे। कहीं दिखाई दे रहा है तो मार दो फटाफट, √S, रूट आपका होगा, रूट छूटा हुआ था, यहाँ पर रूट छोटा सा लिखा हुआ था, हल्का सा दिख रहा था, तो √S गुने कौन सा ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन। बिल्कुल स्केलन को छोड़ देता है, तुम लोग भूल जाता है। निकालेंगे कैसे, तो एस बराबर A + B + B/2। एस क्या होता है मेरे भाई, तो वृत्त जो होता है, यानी जो आपका ये दिया गया है त्रिभुज, इसका अर्ध परिमाप होता है। तीनों साइड को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। विकास कुमार, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नए बच्चे, और सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। दोपहर के क्लास में मैंने देखा है इतने बच्चे आए हैं बेटा, 50% बच्चा का लाइक आया है, मात्र 50% बच्चा लाइक किया है, बाद बाकी 50% लाइक भी नहीं किया है। क्या उम्मीद कर सकता हूं मैं तुम लोगों से, भगवान मालिक है। लेकिन बेटा टेस्ट ला रहा हूं, सब चीज़ ला रहा हूं। चलिए आगे बढ़ा जाए, आपके पास क्वेश्चन है बेटा, जल्दी बनाओ, मैं नहीं बताऊंगा इसको, जल्दी बताइए। x 3, 4, 5 का माध्य दिया हुआ है 3, तो क्या करेंगे हम लोग, x + 3 + 4 + 5 अपॉन में 4 बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 12 - 12 बराबर कितना हो जाएगा 0। कहीं दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है। हाँ सरिता तुम नहीं कैसे हो गई भाई, माथा चाट गई मेरा कल से आज तक, कहती है सर लेट हो रहा है, सर जल्दी क्लास ख़त्म कीजिए और पढ़ाइए, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें। भगवान ने तुम्हें भेजा है, क्या बात है भाई, क्या लिखा है, भेजा, सबको भेजा है भाई, तुमको भी भगवान ने ही भेजा है। चलो भाई आगे बढ़ाया जाए, तो क्या हो गया, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया हुआ है 800 का 40%, तो 40% है बेटा, परसेंट को हटाना हो तो 100 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, और कितना था 800 का, फटाफट इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 320। नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, नए जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सुमित यादव, नए बच्चे जो भी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। बहुत गजब का सेट है ये, बहुत ही बेहतरीन सेट है, आप जरूर देखिए इसको शुरू से लास्ट तक, फिर आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बेहतरीन सेट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ
क्योंकि आज संडे का दिन है, दिमाग पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। y के जगह पर क्या करो, 6 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 2x आप प्लस 3 गुने 6 बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 2x बराबर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो करवाता है ये दिमाग हिलाने वाला, ये ऐसे क्वेश्चंस भी करना जरूरी है भाई। 18 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो गया 18/2 हो गया, कट के कितना आ गया मेरे भाई 9 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा, टक 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 मारते जाइए, एकदम मारते जाइए। सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, कट्टर आजाद भाई, क्या बात है। आगे बढ़ा जाए, बाबू जहरीला भी उपस्थित है और हमारे श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, अमित राजपूत, राहुल, पूजा और आपके सुमित यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपके पास दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कितना आपको करवाया है याद रखेंगे। यहाँ पर बेटा ये m स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, आपसे पूछा गया है m प्लस n बराबर दिया हुआ है, तो बेटा m प्लस n का होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। m प्लस n बराबर 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई तो 2mn आ जाएगा और इधर आपके 16 आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको m स्क्वायर n स्क्वायर निकालना है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2mn हो जाएगा। कोई दिक्कत, 16 2 माइनस में 2 है, mn बराबर कितना दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है, क्या आ गया तो 16 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 12 हो गया। कहे कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन यानी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था। आपका नंबर दीजिए सर, बेटा दिया गया है नंबर, आपको घबराना नहीं है, नंबर दिया जा चुका है। कहाँ दिया जा चुका है, भोलाराम बिल्कुल है, 7 अप्रैल को है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए एकदम बेटा, वही सब तो करवा रहा हूँ, काहे घबरा रहा है रे, टेंशन नहीं लेना है। हम पर विश्वास जब किया है तो बेटा नाराज नहीं होने दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा, इतना जरूर आपको विश्वास रखना होगा। क्या दिया हुआ है बेटा, आपके पास दिया गया है log 8 बेस 2 बराबर x दिया हुआ है, x का मान पूछ रहा है, बेस चेंज फार्मूला, इसको इसके बेस में ले जाओ तो 8 बराबर हो जाएगा 2 टू दी पावर x, 2 पे पावर 3 बराबर 2 पे पावर x, ये आ गया। और यहाँ से बेटा निकालिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लॉग का तो मैंने चित्रा निकाल दिया है आपके सामने, दिक्कत अगर होगा तो मैंने लॉगरिथम आपको पढ़ाया है, लॉगरिथम आपको पढ़ाया है मेरे भाई। 7 बजे केमिस्ट्री, 11:30 बजे मैथ, क्या बात है दिव्या, एकदम सही बात है। और 7 बजे फिजिक्स का क्लास होता है दिल्ली न्यू बच्चे के लिए, एकदम सही जवाब, मेरा बहुत काम आसान कर दी है, इसके लिए शुक्रिया। सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे, लाइक आप लोग नहीं करते, अब लाइक करो तब आगे बढ़ेंगे। सुबह में नहीं किया है लाइक, बहुते बच्चा आया था, सब जो है सो लाइक को बिना कहले पढ़ उड़ के चला जाता है, कम से कम इतना तो करो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ, अब इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए, सब हम ही बता दे, सब हम ही बता दे। 15 को क्वेश्चन बता दिए इतना ही देर में। चलिए बताइए, 80 से चले थे, 12 पर पहुंच गए तो 13 को क्वेश्चन दिखा दिया, 3 गो उधर था फिजिक्स केमिस्ट्री का, 15 को क्वेश्चन दिखा दिए हम लोग। कितना मिनट में, मात्र आपका 15 मिनट, 15 क्वेश्चन फटाफट निकल रहा है, ऐसे ही निकालिए। दोस्तों को शेयर कीजिए, कम बच्चे हैं, नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारे बच्चे बेटा ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा। टीचर का बात नहीं बुझेगा तो परिणाम में भी घोटाला हो जाएगा मेरे भाई। हाँ प्लीज सभी फ्रेंड्स क्लास को लाइक एंड शेयर करो प्लीज, क्या बात है। पूजा भी एकदम, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे बहुत करीब है, बहुत करीब है, लगता है ऐसा कि एकदम बहुत एक घनिष्ठ संबंध। बेटा ब्लड रिलेशन से बेहतर संबंध होता है कैसा, जो संबंध खुद से बनाया जाता है, वो बहुत घनिष्ठ होते हैं। जैसे मुझे साल भर में बेटा 250 से 300 कार्ड बच्चों का आता है, बच्चों का कार्ड आता है जहां मैं जाया करता हूं, अभी हाल फिलहाल में गया था, देखे थे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, मेरा ब्लड रिलेशन से ज्यादा रिलेशन ऐसे आप लोग से बना हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, क्या बात है, देखो समझ गया सब बेटा, कुछ नहीं करना है, एक बार दिखा देता हूं। log 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा, उनके लिए मैं बता दूं। अब बेटा एक लाइन में क्या कीजिए, इस 3 को इसके पावर में ले जाइए, इस 2 के इसके पावर में ले जाइए, तो log 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, प्लस log 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा, प्लस बेटा log यहाँ क्या था 5 था तो 5 रहने दो। अब इसको लिखिएगा तो log 2 टू दी पावर 3 आ जाएगा, log 8 हो जाएगा, और ये बेटा log 9 हो जाएगा, और ये आपके log 5 हो जाएंगे। log a प्लस log b प्लस log c बराबर क्या होता है, log a गुने b गुने c, यानी 9 गुने 8 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए तो 40 और 9 चौक 36, यानी log 360 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, नए बच्चे भी बताएंगे बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं आया,
एकदम लॉग आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, मैंने इतना प्रॉब्लम करवा दिया कि बिल्कुल समझ में आया होगा। माइंड हिलाने वाला में लॉग से शुरुआत किए थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डाला था मैंने। चलिए कहाँ चले गए यार, आगे बढ़ा जाए। नए बच्चे जो भी हैं बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारे बच्चे, सभी बच्चे से अनुरोध है कि बेटा चैनल को जरूर लाइक कीजिए। मैं बार बार कहता हूं लाइक कम रहता है, सब्सक्रिप्शन भी कम है और लाइक भी कम है, तो जल्दी जल्दी इसको बढ़ाते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, देखिएगा सारे क्वेश्चन ईमानदारी से देखिएगा। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, शायद पढ़ा दिया कि नहीं। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहता है इसका मूल समान होगा। बेटा रूट समान होगा, जब रूट समान होगा इसका मतलब डी का मान 0 होगा, डिस्क्रिमिनांट 0 होगा, और डी 0 होने के लिए मेरे भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाएगा, यानी बी बराबर क्या आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, फटाफट टिक करो, फटाफट टिक करो, एक एक चीज टिक करो भाई। सर हम बिहार से हूं और नए स्टूडेंट हूं, कृपया मुझे अच्छे से पढ़ाएं। बेटा सबको पढ़ा रहा हूं, सारे हमारे बच्चे हैं, अच्छे से ही पढ़ा रहा हूं। आप कुछ देर क्लास तो कीजिए, पढ़ाने का बेटा यही तरीका होता है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं। आलोक आगे पढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़िए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बेटा आपके सी ऑप्शन हो जाएंगे, यही तो था। मूल समान है तो डी 0 के बराबर होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर आ गया, फटाफट निकाल दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा बी स्क्वायर प्लस दिया हुआ है, कहाँ डी पर चल रहा है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, और यहाँ पर देखो कंफ्यूजन में देखो, यहाँ पर डी 0 दिया हुआ है, डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। ये नहीं समझेगा डी 0 होता है, इसको टिक नहीं करेगा, सब गलती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपका ही स्टूडेंट हूं सर जी, शारदा कोचिंग ढोली में पढ़ते हैं। क्या बात है पीयूष प्रजापति, बहुत सारे बच्चे कोचिंग तो मेरे पास कई एक हैं, कई एक संस्थाएं हैं अलग अलग। अब आपको दिखाएंगे कि मेरे ऑफलाइन क्लास में कैसे कैसे कितने बच्चे होते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफलाइन क्लास में डालूंगा कि कितने बच्चे होते हैं, देखिएगा बहुत मजा आएगा। हमारे उसमें भी बच्चे रहते हैं बेटा, आप ही लोग की तरह भरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे सनक जाते हैं, कुछ नहीं रहता है। एफ एक्स बराबर ऐसा भी पूछ सकता है, पूछता है बेटा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो F5 डालना है, तो F5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। ए आया समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा, हमसे पहले आंसर मार के बैठा हुआ है सब। क्या बात है, हमारे बच्चे बहुत तेज हो गए। चलिए बहुत जल्दी आपके पास क्वेश्चन है बेटा, इसका वैल्यू निकालना है। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस में दिया हुआ है। कॉस 30 का मान साइन 30 के बराबर होता है, यानी ये भी 1/2। और टेन 0 का मान बेटा साइन 0 बटा कॉस 0 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान मेरे भाई 1 हो जाएगा, और साइन 0 का मान आपको -1 हो जाएगा। ये इसको काटिए दो, ये 0 आ गया, आधा आधा को जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एक चीज बेटा आपको रिमाइंड होना चाहिए, सब चीज याद होना चाहिए, सब चीज याद होना चाहिए। गट गट की बातें एकदम कंठस्थ कर दो। कंठस्थ कहने का मतलब सब चीज को कंठ पर ला के रखो, आ जखनी कोई बोले बस सीधा उल्टी कर देना है। एकदम कंठस्थ मतलब क्या, कंठा पर रखना है एकदम। यहाँ से बस जैसे ही कोई पूछे a+b का होल स्क्वायर, a² b² c² d², एकदम फटाफट बोल देना। ऐसे इसी को कंठस्थ कहा जाता है। तो आप लोग बिल्कुल कंठस्थ रखेंगे, नो डाउट कि नहीं रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं रखता हूं, देखिए भाई खत्म किया गणित को, 20-25 को क्वेश्चन था। चलिए आ गए बायोलॉजी में, बायोलॉजी वाले रेडी रहेंगे मेरे भाई, देखिएगा। देख लो भाई, बायोलॉजी नहीं है रे, एक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी नहीं है, यही नहीं समझना। पॉलीमर का है, पॉलीमर का बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। चलिए आगे चला जाए। चलिए भाई ऑफलाइन दिखाइए सर प्लीज, दिखाएंगे बहुत जल्दी दिखाएंगे सब चीज़। सर कृपया मुझे नाम ले ले अभिजीत, क्या बात है, नाम के लिए परेशान हो। चलिए भाई अभिजीत कुमार नाम लिया जा रहा है, सर कृपया आगे बढ़ा जाए ऑफलाइन। चले आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ तक समझ में आया। मैथ पढ़ा रहा था, एहसास नहीं होने दिया आप लोग को, मैथ सब्जेक्ट ही वैसा है, हंस के खेल खेल के नहीं पढ़ाऊंगा तो बेटा बोझ बन जाएगा। सब्जेक्ट का ही नाम है कुछ ऐसा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जीवाणु कीटाणु विषाणु, इसको नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्या किया जाता है, प्रतिजन। क्या दिया हुआ है, प्रतिजन।
ठीक है, नए नए जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे बेटा लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये लाल को हरा करो ना, लाल को हरा करो ना, जल्दी जल्दी लाल को हरा कीजिए। बहुत जगह लाल दिखाई दे रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये लाल का क्या मतलब होता है। लाल का मतलब होता है अशुभ संकेत, हरा कर दीजिए उसको। आगे बढ़ता हूँ। और प्रतिजैविक यानी जैविक के विरुद्ध, यही हो जाएगा। प्रतिरक्षी यानी जीव का रक्षा करने वाला, और प्रतिरोधी यानी रोग को नष्ट करने वाला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बी ऑप्शन, यानी जीवाणु कीटाणु विषाणु को मारने का जो काम करेगा वो प्रतिजैविक करेगा, यानी सूक्ष्म जीवों का विनाश करने का काम प्रतिजैविक करेगा, जैव के अगेंस्ट काम करता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन आपके पास है। अरे अभी कैमरा घुमा के दिखाएंगे, बोल दिए दिखाएंगे तो दिखाएंगे, आपको डाल देंगे कम्युनिटी में अपने ऑफलाइन क्लास का मैं फोटो, ऑफलाइन क्लास का वीडियो आपको डाल दूंगा, कैसे मैं पढ़ाता हूं, वहां क्या होता है वो भी देखिएगा। हाँ, क्या कहता है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर कौन सा अंग खराब हो जाएगा? ज़्यादा शराब पिएगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ तो। ज़्यादा शराब पीने से क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बताइएगा। कौन सा ऑर्गन खराब हो जाता है? किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, या हृदय चौक कर जाता है हार्ट, या फिर आंत खराब हो जाता है? किस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वही आपसे पूछा गया है। जल्दी बताओ कौन सा ऑर्गन खराब होगा? किडनी खराब हो जाएगा। कौन कहता है किडनी खराब हो जाएगा भाई? लीवर खराब हो जाता है रे, ये लीवर खराब हो जाता है, किडनी नहीं खराब होता है, लीवर खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? लीवर खराब हो जाता है। कोई दिक्कत? अशोक सर का चेला, क्या बात है, चेला सवाल है। किसका किसका चेला है? कर लो कुछ नहीं मिलेगा रे। चलिए, यहाँ शारदा का बच्चा है, गलत जगह का है, बटन दबा रहा है तुम लोग। देखिएगा, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है बेटा। क्या कहता है? मानव के द्वारा जो सबसे पहले रेशा बनाया गया था, रेशा वो कौन सा रेशा? धागा बनाया गया था। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो धागा बनाया गया वो कौन सा धागा बनाया गया, वही आपसे पूछा गया है। रेयॉन बनाया गया, या फिर आपके नायलॉन बनाए गए, टेरिकॉट बनाया गया, या पॉलिस्टर बनाया गया? सब कपड़े में इस्तेमाल होते हैं। आहा, क्या बात है, एकदम सही जवाब है। नायलॉन को मनुष्य ने सबसे पहले बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास है। क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है वो आप ध्यान से देख लेंगे। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित मुख्यतः होता है। यहाँ पर भी आप लोग गलती किए थे, मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया था, आप लोग गलती किए थे। सर आप मेरा नहीं सुन रहे हो, क्या सुने बेटा? अभिषेक रावत सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? क्या है सर, आप ऑफलाइन क्लासेज फिर से करवाते हैं क्या? बोलिए तो BHI पे आ जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। नहीं 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 नहीं, सारे क्लास यहाँ पर ही होता है भाई। ऑफलाइन क्लास जो आते हैं बच्चे यहाँ, उसको पढ़ाता हूँ। आप अगर आसपास से होंगे तो आ सकते हैं, मुजफ्फरपुर जिला के आसपास से जहाँ भी हो तो। चलिए कौन सा ऑप्शन? एकदम सही जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ दिया हुआ है? हाँ याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही आपका ऑप्शन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पर बच्चे टिक कर रहे थे इससे पहले, कहीं एक बार मैं देखा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड देखो होता है बेटा, लेकिन उसकी मात्राएं कम होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक क्लास करने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बेटा धन्यवाद। तो सारे बच्चे बेटा मैं समय देता हूँ, आप सारे बच्चे, नए जो भी बच्चे हैं, जहाँ लाल जल रहा है उसको ब्लू कर दीजिए, और हमारे जितने भी बच्चे हैं बेटा उसको फटाफट जो है लाइक कर दीजिएगा। इसके लिए मैं स्पेशल आपको समय दे रहा हूँ, फटाफट कर दीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए। कर दिए? सर देवेंद्र पटेल, क्या बात है, सर कर रहे हैं सर। इस पर सब कुछ पढ़ाई होता है अभिजीत, 110%। शुरू में क्लास आप किए होंगे या बाद में, आप चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा ना, वहाँ सब चीज़ लिखा हुआ है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ बजाते लिखा हुआ है। क्या सब होता है शारदा में वो आपको दिखाया जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, क्या बात है। क्या दिया हुआ है? कोमल राठौर, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बिट्टू कुमार, नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, अब बेटा आ गए हैं, कहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? भारी जल क्या होता है मेरे भाई? समुद्री जल होता है D2O।
पूछा गया है कि D2O एक प्रकार का है, क्या है? मंदक है, शीतलक है, अयस्क है और ईंधन है। क्या है वो आपको बताना है। D2O क्या है? हाँ सर, मेरा भी नाम लीजिए, अंजलि कुमारी। आगे बढ़ा जाए देवेंद्र पटेल। आगे बढ़ेंगे बेटा, जवाब दीजिए। सर मुजफ्फरपुर जिला कहाँ पे कोचिंग पढ़ाते हैं? मुजफ्फरपुर जिला अघोरिया बाजार चौक, आम गोला रोड, मुजफ्फरपुर में मेरा कोचिंग है। मेन रोड पर आओगे तो दिखेगा शारदा का बोर्ड। आई लव यू माई सर। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताइए। हाँ एकदम सही बात है बेटा, मंदक का काम कर रहा है। किसके मंदक का? तो न्यूट्रॉन के मंदक का। किसके मंदक का? न्यूट्रॉन मंदक का काम करता है। न्यूट्रॉन मंदक कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके नाभिक में अभिक्रिया होता है, नाभिकीय संलयन या विखंडन की जो क्रियाएं होती है, उसमें जो नाभिक न्यूट्रॉन अटैक करता है, उस न्यूट्रॉन के गति को घटाने का काम करता है। कौन? तो भारी जल जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या दिया हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड आप प्लस कौन सा गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। एक मिनट, कार्बन मोनो, हम नाइट्रोजन लिख दिए थे। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण होता है, इसे क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है। एक कोल गैस है, एक जल गैस है, एक प्रोड्यूसर गैस है, एक प्राकृतिक गैस है। मैंने सबको पढ़ा रखा है, सबका फॉर्मूला लिख लिख के पढ़ा रखा हूं। आपसे अभी मैं पूछ रहा हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को आपस में मिलाते हैं तो बेटा एक मिक्सचर बन जाता है। उस मिश्रित गैसों को क्या कहा जाता है? वही आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सर आपसे मिलेंगे आके। बिल्कुल मिलो। मैं बेटा बहुत सारे 12 का जब पढ़ा रहा था, बहुत दूर दूर से बच्चा क्लास के बाद मिलने के लिए आया था। बहुत बच्चे हमारे पास आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। अभी समय कम होता है लेकिन आते हैं तो जरूर मिल के जाते हैं। सर ऑफलाइन दिखाइए। दिखाएंगे बेटा, बोल दिया हूं तो दिखाएंगे ना। अभी कैसे कमरा को घुमा दूं लेके? सब फिक्स है बेटा, इसको कैसे घुमा सकता हूं? मोबाइल से फोटो खींच कर आपको बताऊंगा कि कैसा क्या है, या खींचा हुआ फोटो होगा वो मैं दिखाऊंगा। चलिए कौन सा गैस होगा? आंसर दो। हाँ अब समझ में आया। कौन सा गैस होगा? प्रोड्यूसर गैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? हमारे वातावरण में या हमारे वायुमंडल में वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाला गैस कौन है? वही आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़ने में दिक्कत होगा, तुरंत समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोकार्बन दिया गया है। क्या दिया गया? हाइड्रोकार्बन, जैसे CH4 CH, ये सब जितना भी गैस है सो, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है। जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? चारों में कौन सा ऑप्शन होगा? देखते हैं कितना बच्चा हमारा सही जवाब दे पाता है। ABC। न्यू स्टूडेंट एरिक, अंकित, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। नए जो भी बच्चे हो वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं 3 टाइम लाइव आता हूँ, सुबह, शाम और दोपहर। सुबह में 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास, शाम में जो बेटा आपका होगा वो फिजिक्स का क्लास, और दोपहर 11:30 बजे आपका गणित का क्लास होता है। और सभी के PDF और सभी के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाता हूँ। जल्दी आगे बढ़ेंगे। एकदम सही जवाब, अब याद हुआ है। पहले सब कार्बन मोनोऑक्साइड के पीछे पड़ा रहता था। हाँ चलिएगा, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन दिन प्रतिदिन बेटा होते रहता है नए चीज़ों में, इसलिए बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। 20 साल 10 साल 20 साल पहले का किताब पढ़ोगे उसमें कुछ और देगा, अभी का किताब देखोगे उसमें कुछ और होगा। तो ये बेटा परिवर्तन का देन है, जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे नए चीज किताब में जोड़े जाते हैं। इसमें बताइएगा वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बेटा हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब का जो टायर होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, वही आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताइए, मैं सबको समझा दूंगा कि किताब में कैसे कैसे परिवर्तन किया गया है। हाँ क्या बात है, देखो गलती किया ना, हम जान रहे हैं, हम जान रहे थे, देखो सब गलती कर गया, एकदम गलती कर गया, सारे बच्चे गलती कर गए। हाँ अच्छा, ऑप्शन आगे पीछे लिखा हुआ है, सही जवाब है। चलो भाई ठीक है, तुम लोग सही है, ऑप्शन ही आगे पीछे लिखा हुआ था।
मैं इधर इसको शीशा समझ जाता। बेटा पहले हाइड्रोजन डाला जाता था, ठीक है, ये हल्का हुआ करता था तो हाइड्रोजन डाल देते थे। लेकिन हाइड्रोजन होता क्या है, तो बेटा हाइड्रोजन प्रतिज्वलनशील पदार्थ होता है। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, 152, सबसे ज़्यादा इतना ही होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाइएगा तो 152 कैलोरी ऊर्जा देगा। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। तो 1 ग्राम अगर लिक्विफाइड हाइड्रोजन, ये रॉकेट में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो कितना 152 गुने 4.2 जूल, इतना आपको ऊर्जा देगा। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो जब हवाई जहाज उतरता था ना तो घर्षण से आग लगने की चांसेस बहुत बढ़ जाती थी। तो चलिए इसको हटा दिया गया। उसके बाद हल्का गैस कौन था, हीलियम था। हीलियम को लाया गया, हीलियम को लाया गया। हीलियम में भी वही समस्या था, हीलियम अक्रिय गैस था, आग लगने का संभावना। लेकिन ये बेटा हीलियम जो होता है 2 ही इलेक्ट्रॉन था, ये आयोनाइज हो जाता था, बहुत प्रेशर में जाता था तो आयोनाइज हो जाता था, इसको भी काट दिया गया। तो अब किसको लाया, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन भी हल्का होता है और दूसरी बात है कि जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो आग लगने से बचाता है, कोई हादसा नहीं होने देता है। इसलिए किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल चंद्रमणि कुमार सर मैसेज नहीं पढ़ते हैं। बेटा यही तो मेरी खासियत है कि मैं पढ़ाने के दौरान आप करेंगे तो एक समय में बेटा एक ही काम कर सकता हूँ ना। जब मैसेज पढ़ूंगा तो इधर नहीं, हाँ उसके बाद तो देख ही लेते हैं क्वेश्चन खत्म होने के बाद, तब तक बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। तो बेटा सभी बच्चे से अनुरोध है कि बेटा लाइक कर देंगे और नए नए बच्चे जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सरकारी कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए, तो बेटा कट ऑफ निकाल दो। कम से कम तुम्हारा 500 नंबर है तो 250, 200, 250 टपा देना। 400 नंबर का एग्जामिनेशन है तो 200 टपा देना, यानी 60% नंबर टपा देना। सरकारी कॉलेज मिल जाएगा भाई, आराम से मिल जाएगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। चलिए आओ, उतना तो आराम से टप जाएगा, आराम से टप जाएगा, टपना ही टपना है। दोस्तों को शेयर कीजिए, बच्चे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई। और नए नए जो बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारे पुराने जितने भी बच्चे हैं और नए सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे एकदम फटाफट। क्या कहता है C2H5OH क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो ये आपका C2H5 है। OH किसका सूत्र क्रियात्मक समूह होता है, तो OH क्रियात्मक समूह बेटा अल्कोहल का होता है। किसका होता है, अल्कोहल का होता है। नए जो भी बच्चे हैं बिंदास बॉय, हेलो सर, न्यू स्टूडेंट, नए स्टूडेंट जो भी है वो बेटा जरूर, सूर्यांश दुबे, ठीक है, नए स्टूडेंट बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपका क्या होगा, तो ये बेटा इथेन है, C2H5 क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा और ये आपके क्या हो जाएंगे, अल्कोहल हो जाएंगे। इथाइल अल्कोहल कहीं दिया हुआ है तो फटाफट टिक कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ था। जल्दी 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 आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है मेरे भाई, मानव रक्त का पीएच मान है, मानव रक्त का पीएच मान है। फिजिक्स का तो इससे भी गजब क्वेश्चन लाया हूं। मिसलिशियस प्रॉब्लम है बेटा, सब टाइप का प्रॉब्लम इसमें होगा। दिमाग पर जोर इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि प्रश्न ज्यादा हैं और संडे का दिन है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे संडे के दिन भी फ्रस्ट्रेट हो। एकदम ज्वाली मूड में पढ़िए। चलिए आगे बढ़ा जाए। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, 7.7, 7.4, यानी थोड़ा सा 4 छाड़िए होगा, 5.4 मार रहा है, 5.4 मार रहा है। देखो इधर 7.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिएगा क्या कहता है। एलपीजी गैस आपको पढ़ाए हैं, घर में सबके घर में सिलेंडर होगा। एलपीजी गैस का सिलेंडर होगा प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का। क्या कहता है, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर आप लोग के घर में जरूर होगा, नो डाउट कि नहीं होगा। अब इसमें क्या भरा होता है, तो वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा सर झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए कितना नंबर चाहिए। बेटा सब चीज़ अभी पूछ लोगे सर। आपका ऐप भी है 110%। मुकेश कुमार 110% है, नो डाउट कि नहीं है। हेलो सर, आशीष यादव न्यू स्टूडेंट। नए जो भी बच्चे हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब लेक्चर खत्म करूंगा उसके बाद सब चीज़ आपको समझाऊंगा, पर्याप्त समय में आपको दूंगा, एकदम जितना चाहे जी भर के पूछ लीजिएगा, सब चीज़ का जवाब दूंगा। अभी बेटा कम से कम पढ़ लो। हाँ जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। हेलो सर, आशीष यादव। नए स्टूडेंट बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 टाइम मैं लाइव आता हूँ, सारी सुविधाएं शारदा क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रही है। पढ़ाई लिखाई टेस्ट फेस्ट जितना होता है सब चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो आपको कहीं दूसरे जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन सही होगा। ये मीथेन जो है ये बेटा मर्केप्टाइन गैस होता है, जिसके दुर्गंध से पता चलता है कि गैस निकल रहा है। आई प्रोपेन जो दिया हुआ है ये 1980 डिग्री पर जब गर्म होता है तो इसके कारण नीला फ्लेम निकलता है, जो गैस आपका नीला दिखाई देता है। आई ब्यूटेन जो होता है ये बड़ी ऊर्जावान होता है, जिससे आपका
14 किलो के गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करने में 7 से 8 आदमी का खाना 3 टाइम 1 महीना बन जाता है। तो ये तीनों का अलग अलग कारण है, तो सी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, नए नए जो भी बच्चे होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी बच्चे से अनुरोध है कि बेटा आप लोग लाइक जरूर करते रहेंगे, क्योंकि सारी सुविधाएं मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। वो भी बेटा सबसे बड़ी चीज है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा और बहुत ईमानदारी से काम करवाया जाएगा। हो भी रहा है। सर पेपर इंग्लिश में आता है या नहीं? 110% आता है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम बता दो भाई, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। क्या बात है, खान साहब कह रहे हैं कि डीपी बहुत मस्त है, क्या बात है, आगे बढ़ा जाए। हाँ नेक्स्ट हाँ देखिए लिखा हुआ है सरस्वती कुमारी वीरसेन सर, दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक रबर। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, थोड़ा दिखाई देगा अच्छा। क्या कहता है? प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर बेटा नेचुरल रबर होता है जो पेड़ से प्राप्त किया जाता है, नहीं? तो कहता है कि प्राकृतिक रबर का वल्केनाइजेशन क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि प्रकृति से जो रबर मिलता है बेटा वो हमारे काम में बाधा डालता है, मेरे लिए उपयुक्त नहीं होता है, यानी बहुत गल जाएगा, फैल जाएगा तो सिकुड़ेगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो ये प्राकृतिक रबर जो दिया गया है ना, इस प्राकृतिक रबर के बीच में क्या करते हैं? डाई सल्फाइड लिंकेज लगा देते हैं, 2 गो सल्फर बॉन्ड का लिंकेज लगा देते हैं, यानी सल्फर के साथ गर्म करके ऐसे बना देते हैं। और इस विधि को क्या कहा जाता है? गंधीकरण कहा जाता है, यानी गंधक के साथ गर्म करके उसके गुण को बढ़ा दिया जाता है, उसके गुण को क्या कर दिया जाता है? सही कर दिया जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बेटा सभी बच्चे से अनुरोध है, हमको बताइएगा, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। नए नए जो 5 7 8 लाल जल रहा है उसको हरा कर दीजिएगा और एक बार बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पूछना जरूरी है। आप लोग बताइएगा हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइएगा। शादी अभी नहीं हुआ है रे मुकेश, बाराती ले चलेंगे तुम लोग को। अब मत पूछो ये क्वेश्चन पूछो, शादी विवाह करवाने के लिए अगुआ बन के आया है मेरा तू? अभी पढ़ो, समय दूंगा अगुआ बनने के लिए, मैं घोषणा करूंगा तब कीजिएगा। हाँ नाम तो मेरा बता ही दिया गया भाई आपको। चलिए आगे बढ़ाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सारे बच्चे बताएंगे बेटा, सारे बच्चे बताइएगा समझ में आ रहा है कि मैं अपने पढ़ा रहा हूँ, खुद ही समझ रहा हूँ। लाल वाले हरा करेंगे, जल्दी 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 बढ़ते रहेंगे। हाँ यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, हाँ इससे ही जवाब मिलना चाहिए। हाँ सर जी ग्रुप एच के लिए बुक बता दीजिएगा। बेटा अरिहंत का बुक लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ किसी भी ग्रुप का कोई भी बुक आपको चाहिए, अरिहंत पब्लिकेशन का अपने आपका जो जिस राज्य से आप बिलोंग्स करते हैं उसके लिए बुक आती है, उस बुक को खरीदिए। 2 बुक खरीदिए, एक आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस का खरीदिए जिसमें आपका 15-20 साल का क्वेश्चन हो वो खरीद लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन के साथ रहेगा। और एक जिसमें पूरा सिलेबस हो, उसका थ्योरी हो, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाने वाले हो, वैसे 2 बुक को प्रीफर कीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपका सॉल्यूशन मैंने कर दिया, अब मेरा सॉल्यूशन कीजिए। क्या कहता है? रेडियो कार्बन डेटिंग। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन बेटा? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से किसके आयु का पता लगाया जाता है, किसके उम्र का पता लगाया जाता है, वही आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। कितना मच्छर हमको काट लिया भाई। हाँ जल्दी जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है, मानव की आयु, जीवाश्म की आयु, मानव शरीर की बीमारी और धातुओं की शुद्धता। किसका पता लगाया जाता है? देखते हैं कितना बच्चा आज बता पा रहा है भाई। हमारे कितने शेर जो हैं वो बता रहे हैं योर नेम सर, योर नेम सर, योर नेम सर, योर। अरे थंबल नहीं देखा है, थंबल नहीं देखा है, चल ले अब मत पूछना, डिलीट करो इसको भाई, कितना बार नाम पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? जल्दी बताइए, ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? एकदम बी ऑप्शन होगा, जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? सबसे पहला नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया था? जल्दी जल्दी बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला दिया हुआ है अल्फ्रेड नोबेल, दूसरा जॉन डाल्टन, तीसरा दिया हुआ है लॉर्ड रिच और चौथा दिया हुआ है J.H. वान-टॉप। किसको दिया गया था मेरे भाई? जल्दी से बताइएगा आप लोग,
जल्दी जल्दी बताइए। और सारे बच्चे बेटा लाइक करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, और नए बच्चे बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहेंगे, नो डाउट कि नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं बेटा, इतने राज्यों को पढ़ा रहा हूं और इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 000 लगा हुआ है, बड़ी भोला भाला चेहरा लगता है, बड़ी शरीफ मासूम बच्चे हमारे पास आए हैं। तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी परेशानी होगा मैं आपको बताऊंगा। 3 टाइम मैं लाइव आता हूं, सारी सुविधाएं आपको दिखाया जाएगा। मोनू पाल बनारसी चेला, गुरुजी प्रचार बहुत देता है। क्या करोगे, अंबानी बहुत पैसा देता है यूट्यूब वाला को भाई, क्या करोगे, प्रचार बहुत देता है। हटाओ उसको, प्रचार देना तो गोली मारो उसको, मारना तब राख से प्रचार करने वाला को, क्या करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बेटा यूट्यूब का है सब सिग्नल, अभी ऐप पर तो नहीं दे सकता हूँ, ऐप पर दूंगा तो बेटा खर्च बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा तो आपसे पैसा लेना होगा मुझे, तो इसीलिए मैं उसको ब्लॉक करके रखा हूँ। यहाँ पर है तो सुविधा वहाँ है तो मेहनत ये सब तो जाता ही है मेरा। सर आपके ऐप का क्या नाम है, सब चीज़ बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे बेटा, सब चीज़ बताया जाएगा। नए नए बच्चे, सारे बच्चे बेटा बताएंगे यहाँ पर कौन सा है ए ऑप्शन। क्या बात है, एकदम नोबल पुरस्कार पहले नोबल साहब को ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखा होगा सिनेमा में, सिनेमा में खूब देखता होगा, क्या है डायनामाइट, क्या होता है, बम होता है। क्या है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। बेटा डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा वो आप बताइएगा। मुकेश को क्या था, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा गया, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा मेरे भाई, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। मैं देख रहा हूँ डायनामाइट, हाँ क्या जवाब है, एकदम दिल खुश कर दिया, एकदम सही जवाब है। मैंने पहले ही बताया था नाइट्रो जो होता है वो बेटा विस्फोटक होता है। ये क्या होता है, विस्फोटक होता है। तो बम उम का चर्चा होना तो याद रखिएगा, इसको याद जरूर रखिएगा। नाइट्रो ग्रुप जो भी होते हैं, नए नए बच्चे हैं बेटा, बहुत कम लाइक दिखाई दे रहा है, बहुत कम लाइक दिखा दे रहा है, लाइक जरूर करेंगे। और नए बच्चे बेटा एकदम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा, बहुत गजब क्वेश्चन का संगम आपके बीच है और गलतियां नहीं होनी चाहिए, बस यही मैं उम्मीद करता हूं, गलतियां नहीं होना चाहिए, उसको खत्म कर देना है। क्या दिया हुआ है, एसीटिलीन, एसीटिलीन का मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला, याद रखिएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है कि आणविक फार्मूला जो होता है, आणविक सूत्र जो होता है जिसको मॉलिकुलर फार्मूला बोलते हैं, ये बेटा होता है एम्पिरिकल फार्मूला गुने एन के बराबर होता है। यानी भी मॉलिकुलर फार्मूला जो हो जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला गुने एन के बराबर हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। फटाफट आगे बताइएगा कौन सा ऑप्शन है। एसीटिलीन का पूछा गया है, देखते हैं कितना बच्चा सही जवाब देता है। देखो आज भी गलती कर दिया रे भाई, इला के तीसरा बार ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तीसरा बार। फॉर्मूला देखो और सही बताओ, फॉर्मूला देख के सही बताइए। सब बच्चे से अनुरोध है, सर मैंने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बिल्कुल सारे बच्चे करेंगे बेटा, आप लोग कीजिए। फॉर्मूला देखिए, सही बताइए बेटा। एसीटिलीन का मूलानुपाती सूत्र पूछा गया है, और मूलानुपाती अगर मान लो पूछा जाए तो इथीन का सूत्र होता है C2H4 होता है इथीन का सूत्र। इसका मूलानुपाती लिखते हैं तो इसको काट देते हैं, तो CH2 जो होता है इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया, और ये आपके आणविक सूत्र हो गए। तो आपसे पूछा गया है, अब देखो दिव्या सही जवाब दी, हा एगो तो कम से कम है जो रैंक लाएगा। ग्रोथ अर्थ सही जवाब दिया, ग्रोथ अर्थ 6-7 सही जवाब दिया। सर मैंने लाइक और सब्सक्राइब, सही अच्छी बात है बेटा। हाँ उसके बाद दिव्या सही। देखिए बहुत सारे बच्चे, अब बेटा C2H2 यानी एसीटिलीन को हम लोग इथीन भी बोलते हैं, इथाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं, और इसका फार्मूला CH2 होता है। तो ये बेटा मॉलिकुलर फार्मूला है, आणविक सूत्र है, इसको काट दीजिएगा तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला जो होगा CH हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये तीसरा बार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तीसरा बार करवा रहा हूं। हाँ अभिजीत कुमार, सर मेरा बात नहीं सुनिएगा क्या, बिल्कुल सुनाओ भाई, क्या सुनाना चाहते हो। आया समझ में कि नहीं आया। एसीटिलीन का इथाइलिन होता है बेटा, ये C2H सुक्ष आपका हो गया, और इसको काट देंगे CH हो जाएगा। ये तीसरा बार करवा रहा हूँ, बताइए आप लोग गलती करते हैं फिर भी। चलिए आगे बढ़ा जाए।
मैंने भी कर दिया। नए नए जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे, नए नए बच्चे, और हमारे पुराने बच्चे जो भी हैं वो सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। आगे देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके बीच लाया गया है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या कहता है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए, कार्बन किसमें नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे मुझे बताएंगे बेटा। खुशी कुमारी बेटा, इससे पहले भी आप नए थे, सब दिन नए रहिएगा। जल्दी लाइक सब्सक्राइब करके पुराने हो जाइए, जल्दी हो जाइए, जल्दी होइए, आप हो के जल्दी मैसेज कीजिए खुशी कुमारी कि सर मैं पुराना स्टूडेंट आपका हो चुका हूं, हम पर भी ध्यान दीजिएगा, अब नए हम नहीं रहे। क्या बात है, रामा शंकर कुमार ए आ यानी डी ऑप्शन होगा बेटा। ये क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, कोयला में कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है, तो इसमें भी 95% प्लस कार्बन ही होता है, और ग्रेफाइट में भी 95% प्लस कार्बन ही होता है, और कोयला में भी मैक्सिमम क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सारे बच्चे जवाब देंगे बेटा। समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है या नहीं आ रहा है? सभी बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, और नए जो भी बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब फैसिलिटी आपको शारदा क्लासेज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए जी भर के लाए हैं। मानव गुर्दे, मानव का जो बेटा किडनी होता है, क्या होता है, किडनी होता है, में बनने वाली पथरी निम्न में से किसकी बनी होती है? देखता होगा किडनी में पथरी हो जाता है, किडनी में क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है। वो पथरी बेटा किससे बना होता है, वही आपसे पूछा गया है। वैसे मैं बता दूं कि जितने बीज वाले, जैसे टमाटर का बीज, कोलकाता में जाइएगा ना तो वहाँ टमाटर का बीज नहीं रखा जाता है सब्जी में। वो क्या करेगा, टमाटर छील के डाल देगा, होटल में डाल दे, लेकिन घर में वहाँ बीज को हटा देते हैं। बीज से बेटा क्या होता है, तो बीज से आपको पथरी का निर्माण होता है, जानिएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसकी बनी होती है पथरी। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, एकदम सही जवाब किसका, तो कैल्शियम आपका ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट से बेटा पथरी बना हुआ होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट से क्या बना हुआ होता है, पथरी बना हुआ होता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनता है, कैल्शियम की नहीं बनता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से बना होता है। चलिए समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नए नए बच्चे बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, लाइक बिल्कुल घटना नहीं चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है बेटा, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व पढ़े होंगे आप लोग, किसमें हमने पढ़ाया है, इनर्सिया में। ये आई दिया हुआ है और ये बेटा कोणीय यानी IW दिया हुआ है। तो पूछता है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी I गुने W जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो I गुने W बेटा किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन है, बल दिया गया है, टॉर्क दिया गया है, कार्य यानी आपको वर्क दिए गए हैं, ठीक है, यह आपका टॉर्क दिया गया है, ठीक है, और ये आपके क्या दिए गए हैं, फोर्स दिए गए हैं। और चौथा ऑप्शन है कोणीय संवेग। कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा, कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, बताएंगे सारे बच्चे बेटा, एकदम सारे बच्चे आगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे मेरे भाई, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ, इसको क्या कहा जाता है, कोणीय संवेग कहा जाता है, ठीक है। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कहता है, शीतलक में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, यानी ठंडा के मौसम में बहुत चढ़ा लेता है, कोट बंडी स्वेटर जैकेट लेजर ब्लेजर एलेजर जितना होता है चीटर फिटर सब लाद लेते हैं, और उसके बाद बिस्तर पर जाते हैं तो तोशक कंबल रजाई तकिया सब सर के ऊपर नहीं, सब शरीर के ऊपर होता है। वो क्या करता है मेरे भाई, वही आपसे पूछा गया है। शीतलक में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, उष्मा कपड़ा देता है, उष्मा की विकिरण नहीं करता है, यानी नहीं होने देता है उष्मा को, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकता है, और शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया, एकदम सही जवाब। शरीर तो ऐसे ही इतना गर्म है जिसका कोई जवाब नहीं है, तो शरीर के उष्मा को बाहर जाने से क्या करेगा मेरे भाई, रोकने का काम करेगा, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा सारे क्वेश्चंस बेटा एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन आपको लाए गए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन वहीं से आता है, गलती कर बैठते हैं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियम यानी ग्रेविटेशनल जो आपका नियम था, ग्रेविटेशनल जो लॉ दिया गया है, उसका आविष्कार कौन किया था, ग्रेविटेशनल लॉ। वैसे आविष्कार का क्वेश्चन हम मॉर्निंग में बहुत सारे करवाए हैं, याद रख लीजिएगा। आविष्कार का मॉर्निंग में करवाए थे, फॉर्मूला का दोपहर में करवाए थे, और अभी सब टाइप का प्रॉब्लम मिक्स है, इसीलिए ये भी आ रहा है। चलिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियमों, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, एडिसन साहब है, उसके बाद दिया हुआ है न्यूटन,
फ्राइडे और इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। लाइक बहुत कम दिखाई दे रहा है। कितना है लाइक? सभी बच्चे करेंगे। चलिए लाइक करते रहेंगे मेरे भाई, सारे बच्चे लाइक करेंगे। नए नए बच्चे, लाल लाल जल रहा है उसको बेटा हरा में बदल दीजिएगा। एकदम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन दिया था? एकदम सही जवाब न्यूटन दिया था। कैसे दिया था बेटा? सेव के पेड़ के नीचे बैठल था, सर पर सेव गिर गया। ये भाई बड़ा मुश्किल है। गिरा तो सरे पर का है गिरा, बेचारा का सर फूट गया। तो इतना कुछ दे का है दिया, बगड़ी सरदर्दी होता है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा देखिए क्या कहता है। कहता है रेडियो सक्रियता पदार्थ किन किरणों को उत्सर्जित करता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है वो कौन कौन किरण को उत्सर्जित करता है, वही आपसे पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताइएगा किस किरण को उत्सर्जित करता है, किस किरण को उत्सर्जित करेगा? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ किस किरण को उत्सर्जित करेगा। अल्फा, बीटा, गामा और ये सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सभी के सभी ऑप्शन हो जाएंगे बेटा। तीनों को करता है, अल्फा, बीटा, गामा तीनों को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? पोजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पोजिट्रॉन किसको कहा जाता है मेरे भाई? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है और इसी को प्रोटॉन भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन भी हम लोग बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहते हैं, जिसको प्रोटॉन कहा जाता है। तो पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया, यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया? जल्दी बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। और लाल 2 4 5 6 जगह बेटा जल रहा है, लाल को आप लोग हरा कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी कर दीजिए, क्लास तो आप बहुत जल्दी ही आपका शॉर्ट करेगा, बहुत जल्दी शॉर्ट करेगा क्लास। यानी 50 क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है। लगता है मुझे 20 मिनट और खींचना होगा, 20 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। जल्दी 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 आगे बढ़ेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रदरफोर्ड। क्या जवाब है? एकदम सही जवाब है। और बेटा पहले तो बहुत सारे बच्चे प्रोटॉन में गोल्ड स्टीन पर जाते हैं। गोल्ड स्टीन बेटा बहुत जल्दी, बहुत पहले बता दिया था, 1894 में ही बता दिया था। और इन्होंने 1911 में इसको खोज किया और 1920 में इसका नाम रखा गया था प्रोटॉन। क्या रखा गया था? 1920 में नामकरण किया गया था कि ये प्रोटॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे से अनुरोध है बेटा, शारदा क्लासेज सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कर रहा है, सारी सुविधाएं शारदा क्लासेज दे रहा है, तो बिल्कुल लाभ उठाइएगा। और नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारे नए बच्चे अभी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग बने रहे मेरे भाई, बिल्कुल बने रहे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर, आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है वही पूछा गया है। जल्दी जल्दी बताइए। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा? न्यू हूँ सर, नए बच्चे जो भी दिखाई दे रहे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहे, सारी फैसिलिटी मिलेगी। 3 टाइम क्लास दे रहा हूँ। अरे भाई ये भी क्वेश्चन बताने वाला है, ये तो बच्चा से पढ़ते आ रहा है 5वां 6ठा से। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पे इतना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। बार बार मैं धन्यवाद करते रहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे लगातार बने हुए हैं, शुरू से बने रहते हैं। अब तो इसकी संख्या 100 प्लस हमेशा होती है। इतने बच्चे लगातार हमारे साथ रहते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। तो मेरी जवाबदेही है, मेरी जवाबदेही है कि हमारे 100 बच्चे जो लगातार बने होते हैं, ये अगर अलग अलग राज्य से होंगे तो इनका रैंक जरूर मैं माइंड मेकअप करके कोशिश करूंगा कि इनको कुछ ट्रिक टेक्निक चाहे जैसे भी हो पढ़ाकर इनका रैंक 1 to 10 के बीच में ला दिया जाए। चाहे जैसे भी लाया जाए वो कोशिश मैं जरूर करूंगा। कंटिन्यूटी बनाइए, केवल आप लोग कंटिन्यूटी केवल बनाते रहिए और कुछ नहीं करना है। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई? छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करता है। नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखते हैं क्या जवाब है। वाह वाह क्या बात है। ऐसे ही जवाब को बेटा लाजवाब कहता है।
कहा जाता है। क्या कहता है? निम्न में से किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? बेटा इसमें से कौन से ऐसे ग्रह है जिसके उपग्रह की संख्या सबसे ज़्यादा है? मेरा नाम लीजिए सर मुस्कान। क्या बात है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। इसमें से कौन बेटा ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रह का संख्या सबसे ज़्यादा है? वही आपसे पूछा गया है, कौन सा ऐसा उपग्रह है, ग्रह है जिसमें उपग्रह की संख्या सबसे ज़्यादा है। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे और नए नए जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शारदा क्लासेज आपको सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देख पा रहे होंगे 1.5 महीना से बेटा क्लास ले रहा हूं लगातार, पर डे 5, 7, 8 घंटा लेता हूं। अगर बिजली का केवल खर्च में अगर जोड़ दूं 5 घंटा से कम नहीं चलता है, तो बेटा लगभग महीना 1.5 महीना में तो इतना श्योर है कि 10 से 20 हज़ार का तो बिजली मैंने जला दिया होगा। किसके लिए? आपके लिए। मेरा क्या है, कुछ नहीं आया, मेहनत किया वो बेकार गया। वो भी देख रहे हैं, कौन सा होगा? शनि होगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है मेरे भाई? शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिएगा। कूलम्स किसकी इकाई है? पूछा गया है कूलम्स किसका इकाई है, तो आपको पता होना चाहिए। कूलम साहब किसके विषय में बताए थे, आपको पता होगा, उससे भी क्वेश्चन होगा। जल्दी बताइएगा, कूलम्स किसका इकाई है? सभी नए शारदा क्लासेज के विद्यार्थियों का स्वागत है। बिल्कुल सभी नए शारदा क्लासेज के विद्यार्थियों का स्वागत है। टेक्निकल सतेंद्र शॉर्ट्स, क्या बात है एकदम। मेरा नाम शिवम वर्मा है सर, दीपक वर्मा, कोई बात नहीं है। अनुसाग सागर DDF, हाँ क्या बात है, आगे बढ़ा जाए। और हमारे बच्चे थे, देख लो भाई सर, क्वेश्चन 58 फिर से देख लो, डी होगा क्वेश्चन 58। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में क्या बुराई है, बिल्कुल देख लेना चाहिए। एंडरसन नहीं बे, अच्छा हा एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको। यहाँ प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन दिया हुआ है। पॉजिट्रॉन का खोज एकदम सही बोला, मैं प्रोटॉन समझ गया था। पॉजिट्रॉन का खोज बेटा एंडरसन ने किया था। आप लोग भी सही कर दीजिएगा, मैं जरूर देखता हूँ, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, नो डाउट। यहाँ पर बेटा पॉजिट्रॉन था, पॉजिट्रॉन लिखा हुआ था। पॉजिट्रॉन अनस्टेबल पार्टिकल्स होता है। मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो कुछ और भी समझा देता हूँ। पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया। उसके बाद बेटा आपका और भी दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। मेसॉन हो गया, पाई मेसॉन हो गया। यानी अभी तक जो पार्टिकल्स खोजे गए हैं, उप परमाणविक कण जो अभी तक खोजा गया है, वो बेटा 36 ऐसे उप परमाणविक कण हैं आज के डेट तक जिसको खोज लिया गया है, जिसको खोज लिया गया है, जिसमें बेटा आपका 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर बेटा पॉजिट्रॉन दिया हुआ था, मैं प्रोटॉन समझ लिया था, तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? एंडरसन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई, जो बच्चा बताया है, दिमाग लगाया, मैं पॉजिट्रॉन समझ लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होता है बड़ी बड़ी शहर में छोटी छोटी गलतियाँ, ये नज़र के दृष्टिकोण से हुआ करता है, सब नज़र का फेर है। चलिए इतना कुछ समझा तो दिया, एक बार रिमाइंड किया। जो बच्चे रिमाइंड किए थे, इंजीनियर अभी शर्मा ऐसे ही कुछ थे जिन्होंने रिमाइंड करवाया, उसके लिए शुक्रिया। आप रिमाइंड करवाएं, लेकिन बेटा आप अगर हमको याद दिलाएं तो मैं बहुत कुछ बता भी दिया आपको। तो चलिए ये कम बड़ी चीज़ नहीं है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कूलम्स किसकी इकाई है? जल्दी जल्दी बताएंगे। जिस किसी ने भी ये बात को बताया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल शॉर्ट्स, आगे बढ़ा जाए। बेटा मैं पढ़ नहीं पाया था उसको, पॉजिट्रॉन प्रोटॉन पढ़ लिया था। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। लाइक 200 पार गया या नहीं, देखो तो तुम लोग 200 पार हुआ या नहीं हुआ। और नए बच्चे देख पा रहा हूँ, बहुत सारे नए बच्चे हैं बेटा। लाल करो ना, लाल को हरियर करो ना, लाल लाल जलता है। मैं अपने मोबाइल में सिस्टम रखा हूँ कि लाल लाल जलते रहता है। किसका होगा? विद्युत आवेश का होगा। किसका होगा? विद्युत आवेश का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बल निम्न में से किसका गुणनफल होता है? बेटा फोर्स किसका गुणनफल होता है? जल्दी बताइए। फोर्स को किससे प्राप्त किया जाता है? द्रव्यमान और वेग को गुना करके, यानी m को v से गुना करके प्राप्त किया जाता है,
या फिर m को a से गुना करके प्राप्त किया जाता है, या w को a से गुना करके प्राप्त किया जाता है, या बेटा w को v से गुना करके प्राप्त किया जाता है। इन चारों में से किसको उठा के यहाँ रखिएगा इस बक्सा में, जल्दी बताइए। जिसको रख दीजिएगा मैं उसी को मान लूँगा, जिसको रख दीजिएगा उसी को मैं मान लूँगा। यार भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन होता है मेरे भाई। भार में, फिजिक्स में मास और वेट में काफ़ी अंतर होता है। वेट ऑलरेडी फोर्स होता है भाई। मास लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, भार नहीं लेंगे। केमिस्ट्री नहीं है, दोनों चलेगा। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। भार में बहुत अंतर होता है। कितना बार बताया कि भार जो होता है वो बेटा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। और मास जो होता है वो आपके द्रव्यमान होते हैं, जो किसी भी कंटेनर के अंदर जो क्वांटिटी ठूस ठूस के रखा जाता है वही उसका मास होता है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स को छोड़कर या न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिक रसायन और भौतिकी को छोड़कर पूरे यूनिवर्स में नहीं बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पाया जाए, यानी बताया जाए। आप पाइए इसको, क्या कहता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बिजली के बल्ब का, पहले फिलामेंट बेटा बॉल आता था, ऐसे करके रहता था, टिक टिक टिक, और तीनों को ऐसे करके मिला देते थे और ऐसा आपका रहता था, और यही आपका बल्ब हुआ करता था, ऐसे बल्ब होता था। तो ये जो फिलामेंट दिखाया गया है, ये जो तार इसमें तीनों में फंसल रहता था, यही तार किससे बना होता था, वही आपसे पूछा गया है। जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे बेटा चैनल को लाइक करते रहेंगे, लेक्चर को लाइक कीजिएगा। दिव्या दिवाकर, हाँ सर जी पानी पी लीजिए पहले। नहीं अभी क्लास ख़त्म कर लूँगा। आदत है बेटा, बना हुआ है आदत, कोई दिक्कत नहीं। क्लास तो आप लोग को लगता होगा इतना ही देर लेते हैं, मैं बेटा सुबह से शाम तक आज भी 2-3 क्लास ऑफलाइन लिया हूँ। ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं लेता हूँ, क्लास तो मैं हमेशा लेते ही रहता हूँ। आदत सा बना हुआ है ऊपर वाले का, और तुम लोग का दुआएं हैं मेरे साथ, जो मैं इतना मेहनत कर पाता हूँ आप लोग के लिए। जब बेटा सब काम करना बंद कर देता है, दवा काम कर देना बंद करेगा, सब चीज़ काम करना बंद कर देता है, तो बेटा वहाँ पर एक ही चीज़ काम आता है, उसका नाम दुआ होता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिएगा। और मैं क्या कमा रहा हूँ? यही दुआ तो कमा रहा हूँ। दवा के लिए तो मेरे पास पैसा भी नहीं होगा, तो ऊपर वाले सोचते हैं, सब चीज़ देखते हैं, उनके नज़रों से कुछ नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग दुआ देते रहिए कि मैं ऐसे ही आबाद रहूं, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे को सब चीज़, किसका? तो टंगस्टन का होगा, नो डाउट। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, ये तो करवा दिया हूँ, ये तो करवाया हूँ क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन था, मंदक का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहा गया है। क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। यानी सड़क पर आप चल सकते हैं, बर्फ पर, अमरनाथ का यात्रा जो बच्चा किया होगा उसको पता होगा, बर्फ पर चलना बहुत कठिन हो जाता है, सड़क पर चलना आसान होता है। क्यों? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। बर्फ सड़क से सख्त होता है यानी मजबूत होता है, सड़क बर्फ से सख्त होता है यानी सड़क मजबूत होता है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करता है, और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बिल्कुल सही जवाब है, घर्षण बेटा कम होता है। और जब हम बल लगाते हैं, पैर से चलते हैं, तो घर्षण के कारण ही बल पीछे की ओर लगता है, और न्यूटन के तीसरा नियम से वो हमको आगे की ओर धक्का देता है, तब हम चल पाते हैं। चलिए बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं बेटा, बने रहिए, बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग बीट करके जा रहे हैं। लास्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लास्ट में भरा हुआ है। 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, बेटा स्थिर आवेश है, यानी आपका ये Q1 है और ये Q2 है, स्थिर आवेश है, गमन नहीं कर रहा है। इसके बीच जो बल लगेगा वही आपसे पूछा गया है। मान लो ये दूरी r पर रख दिया हूँ इसको, ठीक है, तो इसके बीच जो बल लगेगा वो कूलम्स का बल लगेगा, किसके बराबर? K इंटू Q1 Q2 बटा R² के बराबर होगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा इस बल का पता लगाया गया था? तो ये सिद्धांत बताने का काम कूलम साहब ने किए थे, कूलम साहब ने किए थे। बहुत सारे बच्चे हैं महतो जी, दिनेश कुमार महतो, बहुत सारे बच्चे आपके राज्य के अभी क्लास कर रहे हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर, आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सारे बच्चे बेटा आगे बढ़ते रहेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और नए नए जो बच्चे हैं, लाल लाल जल रहा है, आप लोग बेटा हरा कर दीजिए उसको जल्दी, और सारे बच्चे बेटा सब्सक्राइब कर लाइक करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ।
को क्या दिया हुआ है, तो कौन दिया था, तो कुलम साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पहाड़ों पर पानी किस तापक्रम पर गर्म किया जाता है। बेटा आप पानी को अपने घर में गर्म करते हैं, यानी पृथ्वी पर आपके घर में गर्म होता है पानी, तो वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होता है। पानी उबलने कितना डिग्री सेल्सियस पर लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। यही पानी और वही आप, वही गैस सिलेंडर, वही बर्तन लेके पहाड़ पर चले जाइएगा, तब पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर देगा, वही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि कितना डिग्री सेल्सियस में आपका पानी उबलने लगेगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। देखिएगा लाइक 200-250 पार गया या नहीं गया, बिल्कुल जाना चाहिए। अब आप लोग मेहनत कीजिए बेटा, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए हमारे साथ आप लोग भी। कितना होगा, पहला दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, दूसरा दिया हुआ है 100 से ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा 100 से अधिक, और चौथा दिया हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, देखते हैं कितना बच्चा। मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, इससे पहले भी करवाया है। बिल्कुल आग लगा देना है, आकाश छोड़ना नहीं है, एकदम आग लगा देना है। हाँ, इंजीनियर अमित राजपूत ही बताए थे उस समय। इंजीनियर साहब आपको बताने के लिए बहुत बड़ी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नो क्वेश्चन क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा मेरे भाई, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, दाब वहाँ कम जाता है रे भाई। दाब यहाँ ज़्यादा रहता है, ऊपर दाब कम जाता है। दाब कम जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी कम जाएगा। ठीक है, ठीक है, कम जाता है बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या कहता है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा। आप देखो वहाँ पर डब्लू मार रहा था तुम लोग फोर्स में। 1 किलोग्राम राशि दिया हुआ है, यानी मास दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, आप पूछ क्या रहा है, वजन कितना होगा, यानी फोर्स निकालना है, वेट निकालना है। तो वेट बराबर फोर्स होगा, IF बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ई दिया हुआ है 1 और जी दिया हुआ है 9.8, कितना हो जाएगा, तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देख रहा है, इसका यूनिट kg है और भार का यूनिट न्यूटन आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिवम राज, माय नेम शिवम सर, क्या बात है। आगे बढ़ा जाए। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। किसकी आवाज़ बहुत अच्छी है भाई, आवाज़ मत सुनो, देखो यहाँ देखो क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा। क्या कहता है, भारी चाबी 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 घड़ी। पहले आता था HMT का, आप लोग के दादाजी पहनते होंगे, देखता होगा दादाजी सब घड़ी पहनते थे, तो उसको खाना पीना खाने के बाद दिन भर में 4 बार खोल के ऐसे पकड़ के ऐसे खूब चाबी ऐंठते रहते थे। चाबी को कब तक, जी बेटा स्प्रिंग होता है उसमें लगा हुआ, ऐसे से ऐंठिएगा ना तो ऐंठते ऐंठते, शुरू में ऐंठिएगा तो बहुत हल्का रहेगा, जैसे से ऐंठिएगा स्प्रिंग चढ़ता जाएगा वैसे वैसे टफ हो जाएगा, और लास्ट में जब देखिएगा तो अपने वो टाइट हो जाएगा। जैसे नट बोल्ट कसते हैं ना, टाइट हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ऐसे से ऐंठते थे तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी संचित हो जाता है, यानी स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाता है, और धीरे धीरे चलते चलते वो फिर स्प्रिंग ढीला हो जाएगा। तो वो चाबी घड़ी जो होता है वो किस सिद्धांत पर, तो स्थितिज ऊर्जा पर काम करता है। समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। सर हम भी झारखंड से हैं, बिल्कुल दिनेश कुमार महतो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बहुत सारे दोस्त, खुशी कुमारी झारखंड से है, बहुत सारे बच्चे हैं, जूही है, संजय जी हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे झारखंड से हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा मैं अकेले हूं, और नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। अब मैं अंतिम कगार पर पहुँच चुका हूँ। आपके पास बेटा मात्र क्वेश्चन बचा हुआ है, 7-8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बहुत जल्दी खत्म करूंगा। क्या कहता है, उत्प्लावनता यानी बायोन्सी, क्या दिया हुआ है, बायोन्सी का नियम। बायोन्सी का नियम आपको दिया हुआ है। बायोन्ट फोर्स, क्या दिया हुआ है, बायोन्ट फोर्स यानी उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावन यानी आपको पता होगा मेरे भाई, पानी में हाथ डालिएगा ना तो नीचे से एक बल लगेगा जो आपको हाथ को नीचे जाने से लगेगा, रोक रहा है। ठीक है, तो एक बल नीचे से, वाटर से नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसी को बायोन्ट फोर्स यानी उत्प्लावन बल कहा जाता है। और इसका सिद्धांत कौन दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। है कहीं ऑप्शन, बिल्कुल याद होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। और इसी से एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मैं वो भी क्वेश्चन लाया हूँगा क्योंकि बराबर वो क्वेश्चन पूछा गया है जो बच्चे, हाँ देखिए आ ही गया। क्या कहता है, उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र, नहीं दूसरा चीज, समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। रडार और सोनार का नाम सुना होगा। ध्वनि की मदद से, रडार की मदद से हवाई जहाज कहाँ है सो पता लगाया जाता है, और सोनार की मदद से समुद्र का गहराई या पनिया जहाज कहाँ है वो आपको पता लगाया जाता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए।
जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी बताएंगे, नो डाउट कि नहीं बताएंगे सारे बच्चे बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। कौन सा होगा? तो बेटा सोनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा, नो डाउट। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन बेटा? वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वायु में बहुत कम होता है ध्वनि का वेग। नहीं, ट्रेन जब आ रहा हो हॉर्न देगा नहीं पता चलेगा, जिस पटरी पर आ रहा होगा कान लगा के सुनिएगा, बहुत दूर से पता चल जाएगा इस पर ट्रेन आ रहा है, क्योंकि लोहा में स्पीड ज़्यादा होता है, अणु करीब होते हैं, अणु करीब होते हैं, जल्दी से एक दूसरे को बढ़ाते रहता है। जैसे पढ़ाया था उष्मा का, उष्मा में भी वहन पढ़ाए हैं ना हम लोग, समवहन की क्रिया, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो वायु में बेटा 332 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्या कहता है? किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाम में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या दिया हुआ है? किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाम में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बेटा इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या जवाब है? वेपराइजेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? अस्त होते समय सूरज जब बेटा अस्त होता है तो आपको लाल दिखाई देता है। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज डगरे की तरह लाल दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? तो बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जल्दी जल्दी बताइए, सारे बच्चे बताएंगे बेटा, जवाब देना बंद नहीं कीजिए। अभी बस खत्म करने वाला हूँ, 5-7 मिनट और लगेगा मेरे भाई। इतना तो बोल्डनेस बना के रखो भाई, एकदम मायूस हो जाते हो। जल्दी जल्दी जवाब दो, गलत या सही। आज गलती होगा तभी सही होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, जब मैं आपके साथ हूं तो डरने की क्या बात है भाई, बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम निडर होकर पढ़ते रहेंगे। कोनो चोरी किए हैं क्या? डकैती किए हैं क्या? ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में क्या संकोच है? बहुत अच्छी चीज है, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपके बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए सब क्वेश्चन लाया हूं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में बेटा, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, नंबर 1। दूसरा कौन पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। तीसरा धात्विक में एल्युमिनियम पाया जाता है। पूछ रहा है ब्रह्मांड में सबसे अधिक, पृथ्वी पर नहीं, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पृथ्वी पर, ऑक्सीजन कहाँ? सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आपको पृथ्वी पर पाया जाएगा, भारानुसार पृथ्वी पर, याद रखिएगा, ठीक है। ये पृथ्वी पर का कहानी है। नाइट्रोजन होगा नहीं, हीलियम होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा? हाइड्रोजन होगा। ब्रह्मांड में बेटा, ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई तत्व पाया जाता है तो वो बेटा हाइड्रोजन पाया जाता है। और पृथ्वी पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा, पृथ्वी पर नहीं, कहीं भी किताब लिखता है तो लिख देता है पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर नहीं, कहाँ पाया जाएगा? ब्रह्मांड में। और ये बेटा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में होगा, भारानुसार सबसे अधिक मात्रा में। और दूसरा नंबर सिलिकॉन का आएगा। और धात्विक तत्व में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एल्युमिनियम होंगे। सारे चीज को याद रखिएगा। सर जी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टॉप कर जाएंगे। बेटा टॉप करना ही है, टॉपर के लिए ही तो बता रहा। कुछ भी आए ऐसा नहीं बेटा, आप पूछ लीजिएगा, आप नए होंगे नहीं तो बच्चे जो आते हैं, न्यूमेरिकल भी करवाता हूं तो 100 न्यूमेरिकल करवाता हूं एक दिन में। उस दिन बाउंस करता है बच्चा, सब मेरा मुंह ताकते रहता है। तो ऐसा बात नहीं है, आज संडे है, आप लोग को बिल्कुल सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी आता है, बिल्कुल 110% मंदू वही आता है। ऑब्जेक्टिव भी रहता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्टिव रहेगा, आपको टिक करने के लिए आता है। बट ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, 110% आएगा अभिनव। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, आप उठा के देखिए। 2023 का पेपर, 22 का पेपर सब मैंने पढ़ाया है, देखिएगा। 2022 का सॉल्यूशन लिखिएगा, शारदा क्लास से 2022 सॉल्यूशन यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, सब मैंने पढ़ाया है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, मैं सोच रहा हूं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होगा, देखो अब यही बताए हैं, क्या दिया हुआ है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98 दशमलव, देखो यहाँ डिग्री सेल्सियस,
यहाँ भी डिग्री सेल्सियस, यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ केल्विन। देखो बड़ा बड़ा उटपटांग क्वेश्चन पूछता है और बच्चे ऐसे ही फंस जाते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, आपको याद होगा, उसमें मैंने बताया था 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया था। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट होता लगा हुआ तब तो ये आपका सही हो जाता, केल्विन में है तो नहीं होगा। अब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस अगर लगा होता तो सही हो जाता, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर फ़ारेनहाइट होता तो सही हो जाता, डिग्री में नहीं होगा। यहाँ पर आपका ये अगर फ़ारेनहाइट हो जाता तब आपका सही होगा, डिग्री में नहीं होगा, और ये आपका सही हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो नए नए बच्चे हैं। हाँ, ये झारखंड का है बेटा, झारखंड का है। सारे बच्चे झारखंड वाले जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत जल्दी आपका एग्जाम है, ऑन द प्रोसेस। आपके लिए ही मैं बहुत जल्दी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन का अंबार ला के 2-2 घंटा का बैच खींच रहा हूँ। इससे पहले यूपी वाले के लिए खींचा था। क्या कहता है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाया जाता है? बेटा दाढ़ी इसमें से बहुत बच्चा बनाता होगा। किस दर्पण का उपयोग करता है, याद कर लीजिएगा। सर जी मैं रेगुलर सेशन लेता हूं लेकिन कमेंट नहीं करता हूं। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, उससे मुझे शौक नहीं लगा हुआ है। केवल आप देखिए तो आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ बिल्कुल आकाश आएगा, नो डाउट कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। खुशी कुमारी आएगा। बेटा आपको झारखंड में कुछ नहीं होता है। देखिए मैंने उसका क्वेश्चन करवाया है, परसों का क्वेश्चन देखिएगा, परसों पूरा उसी का क्वेश्चन करवाया है। पूरा 2019-21 का पूछा गया क्वेश्चन करवाया। आप लोग को यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके दे देता है, डैश डैश करके। तो डरना नहीं है, सेम क्वेश्चन रहता है। आप मिला के देखिएगा मेरे क्वेश्चन से, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अवतल दर्पण बड़ा करके दिखाएगा तो जो फोड़ा फुंसी होगा ना, दाग उग फोड़ा फुंसी, वो बड़का दिखाई देगा तो ब्लेड से काटने से बच जाएगा, याद रखेगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल करेगा, नो डाउट, नो डाउट बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, इसी का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है? नेक्स्ट जो आपके पास दिए गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। बेटा बड़े बड़े लोग अब हमारे यहाँ प्रचार करने आते हैं, देखता होगा बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ प्रचार करने आते हैं, क्योंकि छोटे लोग बड़े के पास जाते हैं। वो हमसे बहुत छोटे हैं, मेरे यहाँ आते हैं प्रचार करने के लिए, भेजते हैं बच्चे को कि जाओ और वहाँ देखो कि शारदा में क्या हो रहा है। देखिए ये गुमनाम है, ये गुमनाम चेहरा को आपने एक नाम दिया है। मैं आपको उस मुकाम तक पहुँचाऊँगा, जब मेरा नाम होगा तो आपका भी नाम होगा मेरे साथ। और आपका नाम कब होगा? जब आप किसी मुकाम पर होंगे। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे, मैंने 3-4 बार टाइम आउट कर दिया है, फिर भी अलग अलग लोग आ रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, ये सब आपका दिया हुआ चीज़ है, आपके बदौलत हुआ है, आपने किया है। तो आप बिल्कुल बने रहे, सब लोग झक मारते आएंगे। सही कर्म कीजिएगा, अपने पाथ पे चलिएगा तो सब आएगा, याद रखिएगा। आप देख रहे होंगे बहुत सारे इलीगल तत्व इसमें आ रहे हैं, बहुत सारे इलीगल तत्व आ रहे हैं। मैंने कितना को टाइम आउट किया है जो अपना एडवर्टाइजमेंट करने मेरे पास आते हैं कि चलिए भाई ये है फलान चीज़ है। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, यहाँ बने रहो, एकदम दृढ़ निश्चयी रहो, यहीं से सब चीज़ होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है, घर में घोड़ा बगल में ढिंढोरा या शहर में ढिंढोरा, सुना है ना? सब चीज़ घर ही में होता है, ढिंढोरा बहुत दूर तक चला जाता है। तो पहले अपने घर में ढूंढिए, जहां आप हैं वहां पे पहले देखिए कि आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है तो उनसे कहिए। अब वहां नहीं मिलेगा तब दूसरे जगह जाइए। चलिए वेरी नाइस क्लास। अभी नहीं बेटा, अभी तो क्लास बचा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तब ना। अधातुएं विद्युत का कुचालक होता है। बेटा नन मेटल जो होता है उससे करंट पास नहीं करता है। क्यों नहीं पास करता है मेरे भाई? क्योंकि अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा? वाह क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया? हो गया बेटा, अब शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आगे बढ़ा जाए बेटा, अब खत्म करने वाला हूं, हो गया, ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। 2-3 क्वेश्चन और बेटा सब्र कीजिए, 2-3 क्वेश्चन। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, बिल्कुल। क्या कहता है? एक बीकर में, देखो आर्किमिडीज वाला क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है, जब बर्फ पूर्णतः, अब देखो क्या कहानी होगा, ध्यान से समझेगा। इस क्वेश्चन को मैं अच्छा से समझा देता हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब बेटा मान लो ई बीकर है, इसमें पानी भर दिया, ध्यान से देख लीजिएगा, आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बेटा यहाँ पर ये बर्फ है, क्या है? बर्फ है।
अब कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बर्फ पिघलेगा तो पानी का लेवल इतने रहेगा, ये इससे ऊपर चला जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग पहले दे दीजिए, तब मैं समझाऊंगा। आंसर आप लोग पहले बता दीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। इसको पहले आंसर दीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल, सबका कमेंट पढ़ूंगा भाई। अब आपके कमेंट का ही बारी है। सारे बच्चे जितने भी क्वेश्चन होंगे मन में सोच के रखिएगा। 2 क्वेश्चन के बाद आप ही का क्वेश्चन सुना जाएगा। आप ही की बारी आ रही है। कल डीपी पर लगेंगे। आगे बढ़ा जाए। सर मैथ का क्लास कब चलता है? बिंदास बॉय बेटा, मैथ का क्लास सुबह 11:30 बजे चलता है। अभी तो पढ़ाया था शुरू में मैंने मैथ। कहाँ थे आप लोग? नए बच्चे बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे 8, 10, 12 बच्चा ऐसा है जो नया बच्चा है, लाल जल रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो आप लोग जरूर कर देंगे। और ऑप्शन, क्या बात है, एकदम सही जवाब है। देखो बेटा होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, होता ये है कि ये बर्फ आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, बच्चे ये सोचते हैं कि बेटा ये पानी का लेवल तो यहाँ तक ऑलरेडी भरा हुआ है, ये बर्फ जब पिघलेगा तो ये पानी बनेगा तो इसका लेवल बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताता हूँ। ये बर्फ जब बेटा यहाँ डालिएगा ना तो ये जी का मान लगाएगा, तो जितना इसका वेट होगा ना, जितना इस पर जी का मान लगेगा, जितना जी का मान नीचे की ओर लगेगा वही बेटा डब्लू होगा। और ये पानी यहाँ से उतना पहले निकल जाएगा, पहले ही निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले ही निकल जाएगा। नो डाउट कि नहीं निकलेगा, वो आपका पहले ही निकल जाएगा। बहुत सारे इलीगल तत्व आपको दिखाई दे रहे होंगे, अपने प्रचार को लेके आ रहे हैं, तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसे बच्चे को यहाँ पर ऐसे संस्कार दे के भेजते हैं। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं कभी नहीं कहता हूँ अपने बच्चे को ऐसा करने के लिए। शर्म की बात है, बिल्कुल सेम टू यू, मैं ओपन कह रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। बेटा क्या होगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, यहाँ से उतना पानी कोई पहले ही घसका देगा। यहाँ पर जो आर्किमिडीज यही बताया था कि कोई चीज को डालिएगा तो जितना इस पर बल लगेगा ना, वो बल जो होगा निकला हुआ पानी के बल के बराबर होगा। यानी इस पर जो जी का मान लगेगा उतना, इस पर ये जितना जी लगाएगा ना उतना पानी कोई पहले निकाल देगा। तो उतना पानी पहले निकल जाएगा तो इसका लेवल जस का तस रह जाएगा, क्योंकि पानी तो पहले ही निकाल चुका है। उसका वजन के हिसाब से वो पानी को पहले ही डिस्प्लेस कर चुका है, तो उसके स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही चीज आर्किमिडीज ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए जो भी बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और हमारे पास बचा हुआ है, मात्र 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन करके हम लोग खत्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है? आणविक संगठन। बेटा आणविक टक्कर होता है, एक अणु जब दूसरे अणु से टकराएंगे तब क्या होगा? के द्वारा उष्मा का संप्रेरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। जब ये बेटा एक दूसरे से टकराएगा ना तो उष्मा क्या होगा? फट 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 दौड़ेगा। यानी एक दूसरे से टकराएगा तो आदमी रुकल थोड़े रहेगा, तो क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? चालन बोलेंगे। नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। धूप में चश्मा लगाता है, शौक से लगाता है, धूप से बचने के लिए। उसका पावर कितना होता है बताओ? धूप में फोटोग्राफिक चश्मा जो आप लोग लगाते हैं सिंपल, उसका कितना पावर होता है भाई? जो चश्मा आप लोग लगाते हैं धूप से बचने के लिए, आपको न दिखाई दे, यानी काला रंग का शीशा होता है, उसका पावर कितना होता है? जल्दी बताइएगा। सारे बच्चे बताएंगे बेटा, सारे बच्चे बताएंगे। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें लाल जल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और हमारे सभी बच्चे से अनुरोध है कि बेटा लाइक करते रहेंगे। IIT एस्पिरेंट्स 6 एग्जिट करो यार। हाँ आगे बढ़ा जाए। हाँ शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए आप लोग को। शर्म की सीमाएं पार कर रहे हैं। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट। आगे बढ़ा जाए। कौन सा ऑप्शन है? एकदम जीरो डायोप्टर होगा। कितना हो जाएगा? एकदम जीरो डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई? पार्सेक किसका इकाई होता है? पार्सेक बेटा दूरी का इकाई होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, खगोलीय इकाई होता है दूरी का। कौन? पार्सेक आपका दूरी का इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेंज का नियम। मैंने पढ़ाया था, सुबह में बताया था। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज फोर्स बताया था कि अगर मान लीजिए Q गुने E आपका किस में होता है? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में आपका Q गुने E क्रॉस आपका V हो जाता है। ये आपके किस में होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र में। ये बल जो लगेगा चुंबकीय क्षेत्र में, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का है, और ये आपके वैद्युत क्षेत्र का है। और लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित होता है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है मेरे भाई। आप लोग सबका जवाब सही था, मैंने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग पर क्या कहता है? समुद्र में प्लवन करते, यानी समुद्र में जो तैर रहा है,
समुद्र में जो बर्फ तैर रहा है, बर्फ का चट्टान जो है, तो समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। यानी समुद्र में बेटा मान लो कि ये समुद्र है, ये आपका समुद्र है, और इस समुद्र में बेटा आपका जो तैर रहा है, क्या तैर रहा है, तो ये बेटा बर्फ का टुकड़ा है। तो बर्फ के टुकड़ा का 90% हिस्सा जो होता है समुद्र के पानी के अंदर होता है। मात्र 1/10 हिस्सा जो होता है, या क्या कहता है, कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर, तो 1/10 भाग ही ऊपर होता है। बाद बाकी सारे के सारे भाग कहाँ होते हैं, पानी के अंदर होता है बर्फ का। याद रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरेज का फॉर्मेशन। आप देखते होंगे गर्मी के समय में बेटा रोज पर चलिएगा, बहुत अच्छा पिचिंग किया हुआ रहेगा, बहुत अच्छा पिचिंग किया हुआ रहेगा, तो आपको लगेगा आगे बरसा हुआ है, वहां पर पानी है। आप वहां जाइएगा तो रोड पर आपको पानी नहीं दिखाई देगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में जब जाइएगा, मरुस्थलीय राजस्थान ये सब जगह पर, तो आपको लगेगा बाहर में वहाँ तालाब है, बालू में पानी मिलता नहीं है, वहाँ रहेगा तालाब है। अब जाइएगा तो वहाँ खाली बालू नजर आएगा। तो ये सब किसके कारण होता है, तो मिरेज का जो फॉर्मेशन होता है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, यानी आपका कहानी बेटा खत्म हो गया। मैंने बोला था कि खत्म कर दूंगा। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे पास उपस्थित हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये सभी बच्चे से अनुरोध है कि आप सारे बच्चे बेटा लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। फिर मैं आपको उपस्थित रहूँगा 7 बजे। बेटा छोड़ना नहीं है, एकदम छोड़ना नहीं है। समझिए कि सर से मैं ट्यूशन ले रहा हूँ, होम ट्यूशन ले रहा हूँ, और होली में भी रुकना नहीं है। होली से पहले लगभग सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। होली में तैयारी कीजिएगा बैठ के, क्योंकि होली के बाद बेटा आएंगे तो टेस्ट सब शुरू हो जाएगा, याद है ना। चलिए बताइए अब किसका क्या समस्या है, हाँ बताइएगा और किसी को क्या समस्या है। नए नए बच्चे, वेरी वेरी संजय राणा, वेरी नाइस क्लास था सर, एकदम ऐसे ही आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है सचिन, है क्वेश्चन है, आप देखिए तो सही बुक को, मैं लेके आता हूँ, मैंने पहले घोषणा कर दिया है आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे बच्चे हैं, साहिनी भास्कर, एक्सक्यूज मी सर। नए नए बच्चे जो भी दिखाई दे रहे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब। पॉलिटेक्निक एग्जाम में किस क्लास का क्वेश्चन आएगा, बेटा जिस क्लास से आप फॉर्म भरे होंगे, मैट्रिक से भरे होंगे तो मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन आएगा, इंटरमीडिएट का होगा तो इंटर लेवल तक क्वेश्चन आएगा। कुछ काम था हम अब क्लास देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, बने रहना है, एकदम छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है सर। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन भी लाई बेटा। बैक बेंचर्स बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में मैंने लेक्चर डाला है, दोनों में होगा, ठीक है। वैसे आपको दिक्कत नहीं होगा, वैसे आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ कहाँ, हाँ सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए तो तुम लोग भटक रही हो। ताम्या भट्ट को याद आऊंगा मैं तब जब रिजल्ट गड़बड़ होंगे, याद आऊंगा, नहीं पूछने आएगा। अभी फ़ोन करके पूछिए मुझे दिक्कत है, एक बार उठा के रिस्पॉन्स दे दे, नहीं देगा। मुझे 12 बजे रात में खोजोगी ना तब भी उपस्थित होते हैं, काम ही करते रहते हैं, रिस्पॉन्स मिलता है। चलिए और भी हमारे बच्चे हैं। हाँ अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। आगे बताइए, और किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे भाई तो जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। जिस किसी भी बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हो वो जरूर बताइएगा। अच्छा बिहार का भी फॉर्म ही नहीं भराया है। मैंने बोला था ना कि बिहार का फॉर्म आएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद देगा फॉर्म। रिजल्ट आने के बाद फॉर्म का डेट निकालेगा, उसके बाद। सुबह 7 बजे। हाँ नए नए जो बच्चे हैं बेटा बता देता हूँ। अभी क्या बताऊँ लिख के, इधर तो जगह नहीं है, मैं लेके चलता हूँ आपको पुरानी दुनिया में। हाँ देखिएगा भाई, देख लो देख लो देख लो देख लो, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, चारों का संगम है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी। और इसमें देखिएगा सारे बच्चे बेटा सारी सुविधा हैं, पैरामेडिकल, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, सारे फ्री में, सारे फ्री में। लाइव क्लासेज, पीडीएफ, टेस्ट, नोट्स,
लाइव क्लासेज, पीडीएफ, टेस्ट, नोट्स, सब चीज आपको फ्री में दिया जा रहा है। और टाइमिंग मैं बता देता हूं, टाइमिंग भी आप जान लीजिए ब्रह्मास्त्र का, तो अभी चल रहा था। टाइमिंग मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। टाइमिंग बेटा सुबह 7 बजे आपका जो क्लास होगा, इतना क्या लिखूं, सब चीज लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, यहीं पर समझाता हूँ। ये क्लास आपका 7 बजे होगा। कितना बजे? 7 बजे सुबह में। ये क्लास आपको 7 बजे होगा। कब? तो 7 बजे शाम में, याद रखिएगा, 7 बजे शाम में। ये क्लास 7 बजे सुबह में, ठीक है। और ये क्लास जो आपका होगा मैथ का, वो 11:30 बजे दोपहर में, 11:30 बजे दोपहर में ये सारे क्लासेज होंगे। और ये क्लास जो आपका है, ये बेटा अभी पेंडिंग में है। लाल बटन अभी जल रहा है, लेकिन लाल का बहुत भाग इसका हरा हो चुका है, बहुत जल्दी हरा हो जाएगा। यही है शेड्यूल, यही शेड्यूल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यही शेड्यूल है। और इन सभी के बेटा पीडीएफ, इन सभी का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है वो भी बता देता हूँ, शारदा क्लासेस 01, शारदा क्लासेस 01 होगा, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा? यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नो डाउट। कितने दिन से ऑफलाइन पढ़ा रहा था भाई, क्या कहूँ। अभिजीत कुमार हो सर, आप इतने दिन से कहाँ थे? बेटा आप कहाँ थे? मैं तो बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, 2-3 साल से ऑनलाइन में हूँ। ये चैनल आपका नया है, बहुत सारे चैनल हमारे पास है और भी वो सब चल रहा है। सब्सक्रिप्शन बैक ऐप से पढ़ाता हूँ, वो तो बहुत दिन से चल रहा है, उन्हीं से ही चल रहा है। अब आप लोग के लिए सोचता हूँ बहुत सारे चीज़ कि सारे बच्चे हमारे करें, तो इस पर ध्यान देता हूँ। शारदा नहीं तो कहीं नहीं, क्या बात है विपिन, एकदम सही जवाब। सिर्फ एक विकल्प शारदा, सिर्फ एक विकल्प शारदा, रैंकर्स पॉइंट। याद रखिएगा, मैं उस जिस चीज़ को हाथ लगाऊंगा बेटा पूरा ईमानदारी से। सर क्लास बहुत अच्छा लगा, सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, थैंक यू सर, क्या बात है, दिल से धन्यवाद बेटा, शुक्रिया अदा करो। ऐसे ही स्वस्थ चंगा भला रहा जाए, आप लोग भी रहिए। आई एम परिधि मिश्रा सर, प्रणाम सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा बता दिए आकाश। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम आपको शारदा क्लासेज 1, और टेलीग्राम पाया कहाँ? यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से मिल जाएगा। मजा आ गया। अब मजा बेटा और आएगा, मजा को बांटना चाहिए, जैसे दुख दर्द गम को बांटते हैं। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है बेटा, आप सभी बच्चों से अनुरोध है, मैं बार बार कहता हूं कि इसको शेयर कीजिए, इसको शेयर कीजिए। कम से कम वो बच्चे अगर जानेंगे तो तुक्का वाला से बचेंगे, तुक्का वाला से बचेंगे बेटा, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। जैसे आपको मजा आया है उनको भी मजा आएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। कितने बच्चे करेंगे वो जल्दी जल्दी बताएंगे। सनोज राज, हाँ सनोज राज, एक सरकारी कॉलेज सपना, तो हाँ 7 to 7 बजे शारदा का, क्या बात है। देख भाई, अगर सरकारी कॉलेज पाना है तो शाम 7 बजे शारदा क्लास पर आना है। क्या बात है सनोज, एकदम सही जवाब। देख भाई, अगर सरकारी कॉलेज पाना है तो शाम 7 बजे शारदा क्लासेज पर आना है, भूलना नहीं है। 7 बजे शाम में, सुबह का बात काहे भूल जाता है, उसको भी किसी टाइम में देख लेना है। हाँ जल्दी जल्दी बताइएगा आगे क्या बात है। नीट वाला अच्छा बताएंगे भाई, बताएंगे। आगे बढ़ा जाए। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। पूजा यादव, पूजा भी बहुत मेहनत करती है, मैं देखते रहता हूँ, बहुत कुछ बताती है, नो डाउट कि नहीं बताती है। आगे बढ़ा जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, इलीगल तत्व होते हैं, ये क्या करोगे। जैसे पाकिस्तान की दुर्दशा है वैसी इन लोगों की भी दुर्दशा होने वाली है जब अच्छे लोग आते हैं। बस माइंड मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार। सर पॉलिटेक्निक एग्जाम में ओवाम सीट पर एग्जाम देना होगा, नो डाउट। हाँ जल्दी आगे बढ़ा जाए। किसको तो वो आएगा तब ना, कहाँ आया। परेशान है, सबको परेशानी बढ़ गया है, सबका बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया, खत्म है कहानी उसका। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बेटा अभी तो शुरुआत है,
अभी तो शुरुआत किया हूँ, अभी तो बेटा अभी तो टेलर दिखाया हूँ बेटा, पिक्चर तो पूरा बाकी है। अभी शेयर करेंगे आप लोग, एक बार बताइएगा शेयर करेंगे ना तो होली के दिन मेरा घर आना, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा, शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, और सुबह 7 बजे उपस्थित रहिएगा, इतना मैं कहूँगा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। चलिए मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, नए ऊर्जावान होके एकदम सब चीज़। गुरुजी मज़ा आ गया, पढ़कर आना ही चाहिए मेरे भाई, मज़ा आने के लिए ही तो लाया जाता है। गेम ओवर, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, नो डाउट कि नहीं बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आप लोग सारे बच्चे बेटा आगे बढ़ेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। चलिए तो कल मिलते हैं फिर मेरे भाई, कल मिलते हैं किसके साथ, तो एक नए लेक्चर, नए एपिसोड के साथ, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे बेटा शेयर जरूर करेंगे, दोस्तों को बताइए, ये सब आपका काम है। मैं आपके लिए जितना मेहनत करता हूँ आप भी थोड़ा बहुत करेंगे तो मजा आएगा बेटा, एकता में बल होता है। 1-to-1 कनेक्टिविटी का रूल अगर चलाते रहे। सर आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, हाँ आज कौन सा सब्जेक्ट, अच्छा अभी बेटा तीनों था, अभिषेक रिवानी अभी तीनों था, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों से क्वेश्चन थे, महाभारत का सेट था जिसमें सब टाइप के प्रॉब्लम लिए गए थे। सर हम तो स्टेटस पर लगा दिया, क्या बात है अभिजीत, बहुत सारे बच्चे। एक बार मैं उन सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए होते हैं, क्योंकि लगभग हमारे पास 70 से 80 बच्चा व्हाट्सएप में जुड़ा हुआ है जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पर शारदा क्लासेज के डीपी फाइल को लगा कर रखे हुए हैं। मैं उन सभी बच्चों का शुक्रगुजार हूं और सभी बच्चे का स्क्रीनशॉट मैं लेके रखा हूं। मेरे लिए बेटा आप वर्क करोगे, काम कीजिएगा, थोड़ा सा भी वर्क कीजिएगा तो मैं भी तहे दिल से उनके लिए बहुत काम करता हूं। अभी तो शुक्रिया जा मुंह से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, लेकिन उस पर साबित उतरूंगा। बहुत कुछ आप लोग को मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। याद रखिएगा, जो भी बच्चे ऐसा करेंगे उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भी एक्स्ट्रा कुछ करूंगा, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए बहुत सारे बच्चे लगाए हुए हैं। सर आप कहाँ से हैं, छोटे लाल कुमार, मैं बेटा मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। व्हाट्सएप पर मैंने बहुत बच्चे को देखा है कि ऐसे लगाए हुए हैं, बिल्कुल लगाए हुए हैं, मैंने देखा है, दिल खुश हो जाता है कि बच्चा जहाँ पढ़ता है बिल्कुल होना भी चाहिए वहाँ से। हाँ क्या बात है, आप लोगों की बहुत याद आएगी, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नो डाउट, नो डाउट। सर आज पहली बार चैनल पे आया, बहुत अच्छा लगा, क्या बात है, बिल्कुल अच्छा लगना ही चाहिए मेरे भाई। मैंने बोला था कि आप लोग बने रहिए लास्ट तक, सबका जवाब देंगे। सर आपका व्हाट्सएप ग्रुप नंबर बेटा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ नंबर है, देख लो, देख लो भाई, देख लो, यहाँ नंबर दिया गया है, यहाँ पे इधर भी है, इधर भी है, यहाँ से ले सकते हैं, नो डाउट, नो डाउट ले सकते हैं आप, यहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कहीं कोई संकोच नहीं है, बिल्कुल लिया जा सकता है, नो डाउट कि नहीं लिया जा सकता है। घबराना नहीं है, बहुत सारे इलीगल तत्व ABCD आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, बहुत सारे वायरस घुस जाते हैं जिसके कारण आप लोग का भी मोबाइल हैंग करता होगा। उस हैंग लाइट से बचना है, हैंग लाइट से क्या करना है, बचना है, बिल्कुल बचना है, हैंग लाइट से बचते रहना है, नो डाउट। और अपने काम पर ध्यान देंगे हम लोग मेरे भाई, जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाना है। होली से पहले इतना प्रिपरेशन करके रेडी हो जाना है कि होली के बाद किसी में दम नहीं होगा जो मेरे और आप लोग के सामने खड़ा होगा। एकदम सबको उड़ा देना है, कहीं से कुछ नहीं छूटना चाहिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। सर एक क्वेश्चन है, पूछो सरिता, क्या क्वेश्चन है पूछिए, मैं तो समय आप ही के लिए दे रहा हूँ, बताइएगा। सर कल कितने बजे क्लास है, तो बेटा 7 बजे क्लास आपका केमिस्ट्री का होगा, 3 टाइम याद करो, 7 बजे सुबह केमिस्ट्री का क्लास होगा और 11 बजे में आपका फिजिक्स का, 11 बजे में आपका मैथ का, 11:30 बजे मैथ का होगा और शाम में बेटा फिजिक्स का होगा। यानी सुबह 7 बजे आपको केमिस्ट्री का क्लास, 11:30 बजे मैथ का और शाम में बेटा उसका क्लास होगा, ठीक है, फिजिक्स का। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलता हूँ बेटा। शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना आप लोग को भूलना नहीं है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप लोग कल भी उपस्थित रहिए, नो डाउट। सब चीज़ बेटा सुविधा देख रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, तो एकदम होली से पहले ख़त्म करें, 2-4-5 दिन में लगभग ख़त्म कर लेंगे सब चीज़।
चलिए बाय टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं। अच्छा, तो रिजल्ट ही बताएगा एकदम बेटा, एकदम नो डाउट आना ही है। बताएगा क्या, पहले से भी पता है मेरे भाई, ये आज की बात नहीं है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। सर कल कितने बजे क्लास है? बोला तो बेटा सुबह 7 बजे आपको केमिस्ट्री का, आपको 11:30 बजे मैथ का, और शाम 7 बजे आपके फिजिक्स के होंगे, नो डाउट। तो चलिए बेटा चलते हैं, कल मिलते हैं सुबह कितने बजे? 7 बजे, याद रखिएगा। हाँ सही जवाब।